एपिसोड खत्म होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो 22 वाले थे ना, वो कहते हैं कि हाँ भाई जो जांग है भाई उनको भाई मैं अपने बाप से भी ऊपर लेवल का मानता हूँ, मैं उनका अपना दादा मानता हूँ। जो सुने यहाँ पे सारे बंदे हैरान, और यहाँ पे बीन का दादा है भाई वो तो एकदम सदमे में, क्या भाई तूने क्या बोला भाई, दादा तो भाई इनको दादा मानता भाई। एक सेकंड भाई, तू अपने मतलब बाप और बाप से भी एक लूपल का मतलब भाई तू अपने बाप से ज्यादा रिस्पेक्ट भाई तू जांग की करता भाई इस नल्ले टीचर की करता है। और यहाँ पे बीन और तो वो लोग सदमे में, पीछे 3-4 एपिसोड से खाली वो दोनों ने खाली सदमे में जा रहे, सदमे में जाने के अलावा कुछ कर भी नहीं रहे। यहाँ पे जो एल्डर मोर था ना भाई, एल्डर मो भी और भी कंफ्यूज कि हाँ भाई ये जांग है कौन भाई, मुझे लिटरली समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले भाई वांग होंग आया भाई, इसके पास अपने बेटे का नाम लिखाने, उसके बाद भाई लॉर्ड बाइजुआन भाई और इनको दादा माने भाई, बाप के भी एक ऊपर वाले लेवल का भाई इनको मान रहे। आखिर भाई ये जांग, आखिर ये जांग है कौन। तब यहाँ पे बाइशॉन है ना जो से चिल्लाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई ये है जांग भाई, ये मेरे मास्टर भाई जिन्होंने मैं दादा का समान मानता हूँ। और भाई ये कमाल के टैलेंटेड बंदे, पेंटिंग और कोरियोग्राफी में हाय हाय क्या टैलेंट भाई, ऐसा टैलेंट ना इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। और साथ ही में ना ये मुझसे 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई ये मेरे दादा के समान हुए। यहाँ पे जांग सोचता है साले चुप हो जा भाई, चुप हो जा और मत कर भाई, अब मुझसे ये सब बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा भाई। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे आराम से भाई लोगों से अलग रह के जीना पसंद है, तो भाई मेरे नाम का भाई पूरा हर जगह ढोल पिट रहा है भाई, ऐसा मत कर भाई, सुधर जा भाई, तुम मतलब मेरा इज्जत का फायदा कर रहा है। और फिर से ना उस पर चिल्लाता, उसका दद्दे पे चिल्लाता। बाइशो ना कहता है साले तेरी तमीज से भाई, तमीज से भाई मेरे मास्टर के साथ ना तमीज से बात कर, अगर तूने थोड़ी सी और बदतमीजी की भाई मैं तुझे जान से मरवा डालूंगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते कि हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो ये सुनने के बाद बाइशो बोलते हैं अच्छे बुढ़े आदमी, अच्छे ऐसी रहना भाई, अगर मुझे गुस्सा है तो भाई मैं तुझे ना तेरा जो सिर है ना भाई डायरेक्ट में कलम कर दूंगा। और अच्छा भाई जो जांग है भाई उन्होंने अपना पावर कंट्रोल करके रखा है, अगर उनको गुस्सा आ जाए तो भाई तुझे छोड़ देने भाई, मेरे से पहले भाई वो तेरी जान निकाल लेते हैं। ये सुनने देना फिर से बाकी सारे बंदे हैरान कि एक से भाई इनका कहने का क्या मतलब भाई, इनका कहने का मतलब ये है जो बीन दादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई ये जांग है, अपने पावर को कंट्रोल करे भाई। सच में कहने का क्या मतलब भाई, यही ना इसका कहने का मतलब हुआ कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ भाई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता भाई, उससे ज़्यादा भाई मतलब बीन के दादा से भाई स्ट्रॉन्ग कैसे ये जांग निकल गया। यहाँ पे जांग भी सारा कांड देखता है, उसकी मनी यार फटे जा रही, कह रहे बाप रे चुप हो जा भाई, चुप हो जा भाई, बस भाई इससे ज़्यादा मेरे बारे में कुछ भी मत बोल। और तभी यहाँ पे ना ये आता है, इसका जो बाप है ना वांग होंग आता है, वो कहते हैं कि हाँ जांग अब मैं मान गया भाई, आप लेवल 3 पे हो या फिर कौन सा लेवल पे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट को मतलब मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना ही लीजिए, प्लीज बना लीजिए। ये सुनिए यहाँ पे बाइशॉन उसके बाप के पास आता है, उससे कहता है साले अब तू कौन है भाई, तू क्या चाहता है भाई, तू भी इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या। हाँ अगर तू नुकसान पहुंचाना चाहता है तो भाई सबसे पहले भाई मेरे साथ झगड़ा कर भाई, मेरे साथ झगड़ा कर। तो ये सुनने वाला ना ये कहता है उसका बाप कहता है वांग कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो जाएंगे ना उसके बाप से कहता है ठीक है मैं आपके बेटे को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं भाई, सबसे पहले जो कल क्लास होगा ना कल लास्ट में ना अपने बेटे को भेज दीजिएगा, एक क्लास में खाली बैठा रहेगा, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि हाँ भाई क्लास में सही से बैठा है, सही से प्रोग्रेस कर रहा है ना, अगर अच्छा रहा था भाई मैं उससे अपना स्टूडेंट बना लूंगा, ऐसे मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो ये सुनने तो वांग बोलता है अच्छा ठीक है आपका शुक्रिया। और ये सुनने यहाँ पे बीन एकदम सदमे में, क्या बाप रे कैसा ये ट्रीट करे कि हाँ भाई आके बैठ जाना, अच्छा को फॉर्म करके तब जाकर भाई मैं स्टूडेंट बनाऊंगा भाई, इतना एटीट्यूड वाला भाई, इतना एटीट्यूड वाला है ना ये जांग कब से बन गया। तब यहाँ पे ना वो जो बाइशॉन रहता है ना वो कहता है कि हाँ मास्टर सुनिए, तो आपका ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ काम कर रहे, अगर कुछ और भी काम है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि ना मैं आपकी मदद कर सकूँ, और जैसे आपका पूरा काम हो जाएगा आपको फ्री टाइम मिलेगा ना तो जो पेंटिंग वगैरह ना प्लीज़ मुझे भी सिखा दीजिएगा। तो ये सुनने में जांग बोलता है ओके ठीक है। तब यहाँ पे जो जांग रहता है ना एल्डर मुझसे कहता है तो हाँ यहाँ पे जो हमारा ट्रायल था ना ट्रायल पूरा हो चुका है, जो हमारा शर्त लगा था जो हारेगा उसको भाई कोड़े वगैरह मारे जाएंगे और भाई टीचर से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो भाई चलो भाई करते हैं भाई, वो आपको करना ही पड़ेगा, आपको बाधा निभाना पड़ेगा। तो ये सुनने वाला ना यहाँ पे हंसते ना काव कहते क्या अच्छा ठीक है भाई मैं शर्त मानने को तैयार हूँ, 100 कोड़े ना भाई मैं 100 कोड़े खाने को तैयार हूँ, लेकिन भाई तू चाह के भी ना मुझे टीचर बनने से भाई डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकता। ये सुनने वाले यहाँ पे जांग बोलता नहीं कर सकता, क्यों भाई ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये हंसते फिर से काव कहते हाँ क्योंकि भाई ना मैं तेरे से भाई लाख गुना ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि भाई तुझे ना भाई टेस्ट में 0 मिला था और साथ ही में तूने अपने एक स्टूडेंट भाई जिंदगी बर्बाद कर दिया था, उसका क्यों भाई तूने खत्म ही कर दिया था, जिसके बाद से भाई जिंदगी बर्बाद भाई हो ही गई है उसकी। लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ ना ऐसा हालत नहीं हुआ था। और साथ में मुझे अकेडमी का जो टेस्ट था ना भाई टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स मिले थे, हाँ भाई ज़्यादा अच्छा एकदम है ना ऐसा 100 या 90 नहीं मिल गया था, लेकिन भाई एटलीस्ट मैं पास तो हो गया था। लेकिन भाई तुझे तो 0 मिला है, तो भाई तू चाह के बना ऐसे टीचर को निकाल ही नहीं सकता भाई, उसको निकालने के लिए ना ऐसा भाई कोई रीज़न देना पड़ेगा जिससे भाई कह भी सकते कि हाँ ये टीचर बेकार है, इसको ना टीचर से ना डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो ये सुनिए यहाँ पे जांग सोचते क्या भाई अच्छा ऐसी होता है क्या। तो एल्डर मुझसे पूछते कि हाँ भाई क्या ऐसा होता है। ये सुनिए तो एल्डर मुझ कहते कि हाँ ऐसी होता है, हम टीचर्स को ना ऐसे नहीं निकाल सकते, जो टीचर यूनियन जो ग्रुप बना रहता है ना भाई वहाँ सबसे पहले जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई देखिए टीचर बेकार है, नल्ला टीचर, इससे भाई कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए भाई सर टीचर से डिस्क्वालीफाई कर दो, जिसके बाद से कोई अकेडमी कोई स्कूल है ना अपना टीचर इसे बनाएगा ही नहीं। और भाई इतना बेकार नहीं है का भाई मार्क्स भी अच्छा आता है, इसका मतलब पढ़ाता वगैरह भी ठीक ही है, तो वही चाह के आप निकाल नहीं सकते।
तो ये सुनने के बाद जांग बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ट्रायल चालू होने से पहले आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई थी। तो ये सुनने के बाद एल्डर मो कहता है क्यों मुझे भरोसा नहीं था कि भाई तुम जीत जाओगे, लेकिन भाई तुम जीत गए। लेकिन भाई अगर तुम ये पूरा करना तुम्हारे पास एक चांस है, कुछ लोग भाई है ना, कुछ लोग है ना वो खाली कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई कौन से भाई कुछ लोग है, जरा मुझे बताओगे। तो ये सुनने के बाद ना एल्डर मो कहता है कि हाँ भाई कुछ लोग है ना स्पेशल नोटेड मतलब नोटेड टीचर है भाई, वो स्पेशल टीचर रहते हैं जो कि पर्सनली अगर तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे साथ ऐसे मतलब बताओगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा टीचर इसको निकाल दो, तो भाई वो निकालने को भी तैयार है। ये स्पेशल टीचर या फिर स्पेशल अप्रेंटिस मतलब कोई भी काम करता है ना भाई, जैसे टीचर का काम होगा तो टीचर से एक नीचे वाला काम करेगा, लेकिन पढ़ाना ही का काम रहेगा, लेकिन उसको अप्रेंटिस कहा जाता है। कोई जैसे कि डॉक्टर है और भाई कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो भाई उसे डॉक्टर कैसे अप्रेंटिस कहा जाता है। तो यह स्पेशल टीचर या फिर स्पेशल अप्रेंटिस का मतलब ये काम कर सकते हैं। अगर तुम किसी को जानते तो भाई लेके आओ, काव के बारे में बताओ तो भाई वो निकाल देगा। ये सुनिए यहाँ पे जांग सोचते कि भाई स्पेशल टीचर और भाई स्पेशल अप्रेंटिस भाई मैं कहाँ से लाऊं भाई, मैं ऐसे किसी के बंदे को भी नहीं जानता। अरे यार फिर मैं क्या करूं भाई, तो मुसीबत में पड़ गया। मुझे कितना अच्छा चांस मिला था कि हाँ इस काव को भाई निकलवा दूंगा, लेकिन भाई कर ही नहीं सकता, साला नसीब ही खराब है। और तभी फिर से जो नौकर है ना, नौकर फिर से आता है और कहते हैं कि हाँ यू हुआंग नाम के ना कोई एक लड़की है ना जो कि यहाँ पर आई है, फिर से वो जांग से ही मिलना चाहती है। ये सुने तो यहाँ पे बाइशुआन खुश किया भाई यू भी आ गई। यू गाइस वो लड़की है जिसने भाई लू चैन के पास है ना मतलब इसको जांग को लेके गई थी, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा था, वो सफेद सॉरी येलो बाल वाली लड़की इस बार वो आई थी। उसके बाद है ना वो भी आ जाती है वहाँ पे, जैसे आती है ना यहाँ पे एल्डर मो से पहचानता है। एल्डर मो ने उससे कहता है नमस्कार यार यू आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये सुने यू भी कहती है कि हाँ आपसे भी मिलकर ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर है ना इसको भी नमस्कार करती है, जांग को भी नमस्कार करती है कि हाँ जांग आपसे भी मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे है ना हमें मालूम चलता है ये जो यू है ना भाई स्पेशल रहता है ना भाई, स्पेशल अप्रेंटिस भाई इसमें से वो भी आती है। और यहाँ पे बाइशुआन बताते हैं कि हाँ आपको ना स्पेशल टीचर या फिर स्पेशल अप्रेंटिस की जरूरत है ना, लीजिए ये आ गई है यू है ना भाई, यू भी स्पेशल अप्रेंटिस है। वहाँ पे पीछे जो बीन का दादा एकदम सदमे में कि भाई अब मैं गया भाई, लिटरली किस्मत ही खराब है। ये जो यू है ना, ये जो लड़कियां है ना भाई, जो टीचर यूनियन रहता है ना भाई, टीचरों का जो प्रेसिडेंट है ना भाई, ये उसी की बेटी है जिसका भाई इसको ना टाइटल मिला हुआ है, स्पेशल अप्रेंटिस का इसको टाइटल मिला हुआ है। काफी कम उम्र में भाई इसको ये टाइटल मिल गया, जो कि कमाल की बात है। और भाई ये जांग भाई कितना लकी है। सबसे पहली बात मैंने इससे कहा था कि हाँ भाई तू टीचर बनने के लायक नहीं है, लिटरली तो लायक ही नहीं है। तभी सामने से एक आदमी आता है, शहर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी आता है और मुझसे कहता है कि हाँ भाई चल भाई मेरा बेटा तेरे पास पढ़ता ना, उसका नाम लिखा के भाई मुझे इसके पास नाम लिखवाना है। उसको तो मैंने इससे कहा भाई तू स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, तू नल्ला भाई मेरे सामने जो टिक नहीं पाएगा। उसके बाद लॉर्ड बाइशुआन आते और बोलते भाई ये जो जांग है ना भाई मेरे ग्रैंडफादर है भाई, मेरे मतलब दादा समान है और भाई ने मुझसे 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ना चलो भाई वो भी ठीक है। बाद में यहाँ पे बारी आया काव को यहाँ से निकालने की, तो भाई उसके लिए ना स्पेशल भाई टीचर या फिर स्पेशल अप्रेंटिस की जरूरत थी। तो हमें लगा भाई अब नहीं निकाल पाएगा, ऐसा बंदे को तो ये पक्का जानता ही नहीं होगा। लेकिन बाद में यहाँ पे यू आ गई जो कि भाई स्पेशल अप्रेंटिस है। मतलब भाई जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो हम लोग करना चाहते हैं ये एकदम उल्टा ही उल्टा हुए जा रहा है। जांग को भाई बार बार सपोर्ट मिलने जा रहा है। और यहाँ पे जो काव अभी ने हमें मालूम है पिछले कुछ चैप्टर से खाली भाई लोग सदमे में जा रहे, तो भाई सच में सदमे में जा रहे और सोचते भाई आप क्या हो गया भाई ये इसको कैसे जानती है, अब ये कैसे जांग को जानती है। और जांग को भाई इतना रिस्पेक्ट दे रही है भाई, अब तो गया भाई, अब काव गया भाई, अब काव बच नहीं सकता। स्पेशल अप्रेंटिस तो भाई उससे पक्का निकाल देगी। यहाँ पे तभी ना जांग उससे पूछता भी है उससे क्या सच में तुम स्पेशल अप्रेंटिस हो। तो ये सुनने के बाद ये कहती कि हाँ मेरा मतलब नसीब अच्छा था कि भाई मुझे इसका मतलब टाइटल मिल गया, ऐसा कुछ मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाई लकी हूँ जिसका मिल गया। तो ये सुने देना यहाँ पे जांग कहते कि हाँ मैं भी लकी हूँ कि तुम मतलब स्पेशल अप्रेंटिस, अभी मजा आएगा ना बेड़ो। तो जांग उसे पूरी कहानी सुनाता हूँ, कहता है कि हाँ भाई ये काव एक नंबर कमीना हरामी टीचर है, इतना बेकार टीचर कि भाई इसके बारे में क्या बताऊँ। इसलिए भाई मैं चाहता हूँ आप इसको टीचर से ना भाई डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये सुने थे यहाँ पे यू भी कहती है अच्छा ऐसी बात है, अच्छा भाई ट्रायल का फायदा उठाकर ये आपको परेशान करना चाहता था, आपको यहाँ से निकलवाना चाहता था। अरे बाप रे, तो सच में बेकार टीचर है, बहुत ही बड़ा बेकार टीचर है। एल्डर मुझसे कहते कि हाँ चलिए मैं मतलब स्पेशल अप्रेंटिस होने के कारण मैं परमिशन दे रही हूँ कि हाँ भाई इसका निकाल दीजिए, ऐसा टीचर भाई यहाँ पे रहेंगे ना भाई, इससे खाली बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी, किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। और ये सुनने वाले ना काव के पहले तरह से जमीन खिसक जाती है कि अब भाई गया मेरा का पूरा करियर बर्बाद हो गया। अगर भाई मुझे खाली टीचर से मतलब निकाल देते ना, यहाँ पे अगर खाली मुझे अकेडमी से निकाल देते दूसरे पे मुझे एडमिशन मिल जाती, अभी मेरे दिल में रिस्पेक्ट रहता है। लेकिन भाई अगर मुझे टीचर क्वालिफिकेशन से निकाल दिया जाएगा, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सब बच्चे से बच्चा आएगा भाई मेरे मुंह पे हक के चल जाएगा। इतना बेकार भाई पूरी की पूरी भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई मैं कहीं भी जाऊँगा ना टीचर बनने, कोई भी मुझे ऐसा टीचर भाई लेगा ही नहीं, मतलब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों भाई मैंने जांग को परेशान किया, मैंने जांग के लेने की कोशिश की, इसके कारण नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे कैसे बर्बाद करने मतलब नहीं हो सकता भाई। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो मैं जाते जाते भाई जांग की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। और जो से चिल्लाता हूँ जांग से कहते कि हाँ भाई लेकिन ये मैच हारा नहीं हूँ, ये मैच तू भी हारा है भाई, समझ। हाँ भाई तूने मुझे टीचर से भाई डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन भाई तू भी हो जाएगा। क्यों भाई तुझे भी टेस्ट में 0 मिला था और साथ में तूने अपने एक स्टूडेंट को भाई क्यू एडविएशन में गिरा दिया था, यानी भाई तूने उसका फाउंडेशन खत्म कर दिया था, जिसके बाद से भाई वो कुछ भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता और नहीं अपना पावर वगैरह यूज़ कर सकता है। मतलब भाई तू तो मेरे से बेकार टीचर है। अगर भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो गया ना, टीचर यूनियन को जाकर रिपोर्ट कर दूंगा, तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा कि हाँ भाई तू ऐसा टीचर है, 0 मार्क्स आया था तो अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, ऐसा
वैसा, उसके बाद से ना वो लोग तेरे को भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो ये सुनने के बाद जांग बोलते कि हाँ भाई साले जाके कर दे, आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई सबसे पहले भाई तू डिस्क्वालीफाई होगा। ये सुने तो फिर से काऊ का सदमा लगता है, भाई क्या क्या बोला इसने, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले भाई मैं हूँगा, और ढाम करके सीधे जाके की ओ हो जाता है, यानी वहीं पे हार जाता है। यहाँ पे जो बीन रहता है ना, बीन में कहता है काऊ से सॉरी जांग से कहता है कि हाँ भाई साले तू गलत कर रहा, हाँ तू सच में गलत कर रहा है, तूने काऊ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, इसके बाद भाई तेरा ही नंबर आएगा, तू भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे जो बीन कहता रहता है ना, वो भी कहता है मिस यू से कि हाँ मिस यू, सुनिए सुनिए सुनिए, इसने सही कहा भाई, अगर आप काऊ को निकाल देंगे ना उसके बाद से आपको जांग को भी निकालना पड़ेगा। भाई जांग ने टीचर बनना एकदम डिजर्व ही नहीं करता, सबसे पहली बार टेस्ट में 0 आया और इसलिए अपने बच्चे का फाउंडेशन खत्म करके भाई उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो भाई ऐसा कोई टीचर करके तो भाई उसको भी गारंटी के साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ आप काऊ को डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद ना यूनियन में जाके ना आपको पूरा अकेडमी के बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अकेडमी में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, आइए यहाँ पे चेक कीजिए जांगराम का कैसा बंदा है, उसको भाई यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तो ये सुनिए यहाँ पे यूँ शांत हो जाते कि अरे यार मैं क्या करूँ भाई, यार ऐसा मैं नहीं कर सकती, वरना मास्टर जांग भाई मुसीबत में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एडलर मो कहता है कि हाँ भाई इन्होंने सही बोला, भाई इन्होंने लिटरली सही बोला, भाई हमें ऐसा करना पड़ेगा, भाई हम लोग खाली एक ही बंदे को ऐसा नहीं निकाल सकते, हमें दूसरे बंदों को भी निकालना पड़ेगा जो कि टीचर बने एकदम क्वालिफाई करते नहीं है। और यहाँ पे जांग मुसीबत में जाता है, मनी मन उसके भी फटने लगते हैं, सोचते हैं कि अरे यार ये लोग भाई ये लोग बहुत ही अच्छे भाई, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए मतलब इतना अच्छा माहौल चल रहा था, लगा भाई मैं जीत जाऊंगा, लेकिन भाई बीच में ऐसा ये लोग बातें कर देना कि एकदम है ना माहौल बदल ही जाता है। और भाई ये लोग मुझे निकालने की बात करें और एक हिसाब से देखा जाए तो इनकी बात सच भी है, भाई मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, भाई मुझे 0 नहीं मिला था और ना ही मैंने किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद की थी, ये तो भाई पुराने जांग ने किया था, जो रियल जांग है भाई उसने किया था, लेकिन भाई इसमें मेरी गलती आ गई। और भाई इस दुनिया का भी रूल उसी सेम रहेगा जैसे भाई मेरे पृथ्वी का रूल रहता है, जो अच्छा आदमी रहता है भाई हमेशा नीचे दबता है, अच्छा आदमी की भाई लोग हमेशा लेते हैं यहाँ पे भी सेम कांड हो रहा है। अगर मामला सबको सही सलामत रहेगा, अगर काऊ को मैं नहीं निकालूँ उसके बाद भाई मेरा भी चांस है कि हाँ भाई ये लोग भी मेरे बारे में ना रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग मेरे बारे में टीचर यूनियन को जाकर रिपोर्ट कर देंगे, तो टीचर यूनियन ले आएंगे और मुझे भी भाई डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उसके बाद से मेरा हालत भी सेम काऊ जैसा हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे अपने पावर के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिन खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था जिसका भाई मैं इतना स्पेशल इतना खास हूँ। और बोलने वाला रहता है कि हाँ सुनिए मेरा कुछ कहने का आपका मतलब मैं देखिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उतने में जो मिस वीरू है ना वो सामने आती है और जांग से कहती है कि नहीं मिस्टर जांग आपको कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोलोगी ना और कोई नहीं बल्कि मैं बोलूंगी। सबको ये कहने लगते कि हाँ देखिए आप क्या कहना चाहते हैं कि भाई इनको ना टेस्ट में 0 मिला था, लेकिन भाई ऐसे कैसे इनको टेस्ट में 0 मिलेगा, कि भाई एक दिन मैं लाइब्रेरी में गई थी ना, वहाँ पे मिस्टर जांग भी आए थे और मैंने उनसे सवाल पूछा था, खाली मैंने नहीं, वहाँ पे जो एल्डर मो थे ना भाई ये मो दूसरा है, वो मो भाई वो बूढ़ा आदमी जो कि भाई वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करता है, ये उस मो के बारे में बात करी कि हाँ भाई वो भी थे और मैं भी थे, और हमने ना मिस्टर जांग से सवाल पूछा था, जानबूझ के भाई मैंने तो गलत सवाल पूछा था, लेकिन उन्होंने गलत सवाल को भाई उन्होंने सही भी कर दिया और साथ ही मैंने उनका सही सही आंसर भी दिया और बिना देखे, और हमने जाके आंसर चेक भी किया था, आंसर एकदम 100% एक्यूरेट था, और जो आंसर था ना भाई छोटा मोटा आंसर भी नहीं था बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आंसर था। तो भाई आप ऐसे कैसे कह सकते कि हाँ भाई इनको 0 मिला होगा, क्योंकि भाई जो टेस्ट होता है ना भाई टेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और हमने जो सवाल पूछे थे ना भाई उससे ना वो लाख गुना ज़्यादा हार्ड थे। तो आपको कहने का मतलब भाई इनको 0 मिला था, भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और तभी पीछे से जो 22 होना था ना वो कहता है कि हाँ हाँ इनको भाई टेस्ट में भी 0 नहीं मिल सकता, और पावर भाई इनका पावर भी बहुत ज़्यादा, इन्होंने मेरे साथ लड़ाई की थी और मुझे इन्होंने एक की मुक्के में हरा दिया था, और साथ ही में हमने इनका पावर भी चेक किया था 49 किलो आया था, 49,000 किलो आया था, इतना पावरफुल थे। ये सुनने यहाँ पे यूँ बोलते कि हाँ उस समय मैं भी थी, मैंने भी यहाँ पे देखा था कि हाँ भाई उनका इतना पावर आया था। और तभी जो वांग होंग रहता है ना वो भी कहते कि हाँ देखो अभी मुझे याद आया, जो टेस्ट रहता है ना भाई वो टेस्ट और नहीं बल्कि ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर रहता है ना भाई वो कंडक्ट करते हैं। हाँ मुझे याद है भाई इस ऑफिस का भाई मतलब इस ब्रांच का भाई हेड और कोई नहीं बल्कि इस ना ये बिन को दद्दा कोई बनाया गया है, वो टेस्ट है भाई ये लोग ना चोरी चुपके से कंडक्ट करता है, चोरी चुपके से नहीं ऐसे लोगों से अलग कंडक्ट करते हैं, सारे टीचर्स को बैठा के उनके द्वारा टेस्ट लिया जाता है, एंड में जो रिजल्ट रहता है ना भाई वो भी है ना ये लोग अनाउंस करते हैं, और ये लोग अनाउंस करने तो बताते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का पावर इतना है, इस टीचर का पावर इतना है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई इन्होंने ना जानबूझ कर हमें गलत पावर बताया, जो जान कर ना भाई ये लोग क्या बताते हैं वो लेवल 3 पे ना, तो मुझे लगता है भाई इन्होंने गलत बताया, भाई लेवल 3 पे नहीं ये लेवल 3 से बहुत ज़्यादा होंगे। और तो यहाँ पे मिस वीरू कहती है कि हाँ मुझे एंड में यही रिजल्ट आता है, मतलब एंड में कहने ये चाहते हूँ कि इन्होंने जानबूझ के ना मिस्टर जांग का जो नकली फेक मतलब इन्होंने 0 जानबूझ के दिया होगा, इनको 0 आ ही नहीं सकते, इनको भाई पक्का फुल मार्क्स आया होगा। और यहाँ पे जो एल्डर मोड़ा था ना उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे भाई, एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे भाई, इसका 0 आ ही नहीं सकता भाई, जिस हिसाब से अभी इसका सारा मैंने कांड देखा ना भाई 0 भाई हो ही नहीं सकता। हाँ मुझे समझ आ रहा है ये जानबूझ के ना बिन है ना बिन का दादा भाई जांग को परेशान करने के लिए उसने जानबूझ के 0 मार्क्स दिया था, और इसके बाद ना भाई एकेडमी का नाम खराब ना हो जाए इसलिए उसने अपना मुंह शांत रखा, जांग ने अपना मुंह शांत रखा और किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ पे तीनों बंदे इतने खुश रहते हैं यानी मिस वीरू, एल्डर मो और वांग वोंग और मनी मन सोचने लगते कि हाँ भाई कितने महान सर है भाई, स्कूल का नाम और बाकी सारे टीचर्स का नाम खराब ना हो, इसलिए भाई इन्होंने अपना मुंह शांत रखा। लोगों ने इनका मजाक उड़ा, इनको भाई माँ बहन के गालियाँ दी, लेकिन इन्होंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मतलब बेचारों ने कितना कुछ इन्होंने खाली अपने स्कूल के लिए और अपने टीचर लोगों के लिए
लिए भाई कितने आप कितने महान है, और इसे घूर के देखने लगते हैं, बिन को दद्दा के घूर के देखने लगते कि हाँ साले कमीने ये कितने कमान के महान टीचर है भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे कॉलेज के लिए और तुम जैसे टीचर्स के लिए भाई इन्होंने इतना कुछ सहा, लेकिन तेरे जैसा एक टीचर, तेरे जैसे एल्डर होने के बाद भी है ना तूने उनके साथ इतना बुरा कुछ किया भाई, कितना कमीना इंसान है तो ये सोने यहाँ पे बिन के दादा सदमा में कि एक से भाई यहाँ पे चल कर भाई मैंने फेक रिजल्ट लगाया भाई, इसने हमारे लिए सब किया भाई, यहाँ पे चल कर भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे जो जांग है ना, जांग का भी यहाँ पे भेजा उठ चुका, कह रहे बाप रे ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या लोग बातें कर रहे भाई, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई, रिजल्ट में भाई सच में 0 आया था। पुराना जो जांग था भाई उसने सच में उसने कुछ नहीं लिखा था, जिस बात के उससे 0 मिला था। बस मेरा कहने का ये मतलब था, मतलब मैं ये कहना चाहता था कि हाँ भाई जो टेस्ट हुआ था ना भाई, टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई मैं फेल नहीं हो सकता, मुझे 0 मार्क्स नहीं आ सकता, लेकिन भाई इन्होंने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन जो समझे भाई समझो समझो, अपनों को तो भाई यहाँ पे मजा आ रहा है। लेकिन तभी बिन का दादा कहता है एक सेकंड आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग क्या करें, मैं जानबूझ के ना इसको परेशान करना चाहता हूँ, इसकी लेना चाहता हूँ, इसको भाई यहाँ से अकेडमी से निकालना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भाई मैं क्यों करूँगा। सबसे पहली बात यार मैं मतलब हेड टीचर हूँ भाई, और साथ ही मैं अकेडमिक मतलब ऑफिस ऑफ अकेडमिक अफेयर का भाई मैं लीडर हूँ, और भाई ये जूनियर टीचर है भाई, मेरे से जूनियर टीचर है तो भाई इसको भाई मैं इसको क्यों परेशान करूँगा भाई, इसको मैं अकेडमी से क्यों निकालना चाहूँगा भाई, कम से कम ये सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। तो ये सुनने वाले यहाँ पे एल्डर मौका था भाई, कितना नाटक करेगा भाई, कितना नाटक करेगा, शांत हो जा भाई शांत हो जा। देख यार हर साल है ना भाई एक टीचर को ना भाई 1 स्टार का टीचर बनाया जाता है, हर साल नहीं हर जनरेशन का बनाया जाता है, और इस बार जनरेशन का भाई है ना तू अपना जो पोता को पक्का बनाना चाहता होगा, तूने देखा कि हाँ भाई चल अपने पोते को मैं बना दूंगा, लेकिन तभी तो ध्यान गया जांग की तरफ, तूने देखा अरे बाप रे जो जांग है ना भाई, जांग मेरे पोते से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर भाई जांग ऐसे ही अपना काम कंटिन्यू करेगा तो भाई है ना अगला भाई बेस्ट टीचर वही बन जाएगा, और मेरा पोता नहीं बन पाएगा। और तू अपने पोते को बनाने के लिए जानबूझ के तू जांग का नाम खराब करना चाहता है, उसको अकेडमी से निकालना चाहता है जानबूझ के, मतलब तूने उसे भाई टेस्ट में 0 दिया और तूने ऐसा ऐसा पूरा कांड वगैरह करवाया भाई, कितना बेशर्म इंसान है भाई, मैं तुझे कितना अच्छा आदमी समझता था, लेकिन भाई तू कितना बेशर्म, इतना घटिया इंसान निकल सकता भाई, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और यहाँ पे जो सफेद बाल वाला स्टूडेंट रहता है ना वो भी कहता है कि हाँ मैंने आज देखा, ये जानबूझ के ना सर जांग को ना परेशान करने की कोशिश करते, उनको एकदम निकालने के लिए तैयार होने वाले थे। और जब ये जीत गए उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्यों हम सजा क्यों देंगे, जब काव को सजा देने की बारी आई ना तब इन्होंने मना कर दिया कि हाँ भाई काव को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे सर हार जाते ना ये पक्का उनको सजा देते। यहाँ पे भाई शिवानी बोलते भाई कितना बेशर्म टीचर है भाई, ये पक्का ना भाई सब कुछ रेस्टरूम से इसी ने प्लान करके रखा होगा। यहाँ पे मिस यू भी कहती कि हाँ कितना बेकार आदमी भाई, अपने पोते का भाई इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने पोते को ना भाई सबको नजर में अच्छा बनाने के लिए ये मिस्टर जान को भाई नीचे गिराना चाहता है। हाय शर्म कर भाई चुल्लू व सोसू में जाके तो डूब मर। जो भी वहाँ पे बंदे रहते ना सबका सब बेन के दद्दा के खिलाफ हो जाते हैं कि यहाँ पे सारे तू ही एक नंबर कमीना हरामी, तू जानबूझ के ना जांग को परेशान करने के लिए, जांग को यहाँ से धक्के मार के निकालने के लिए, ताकि तेरा जो पोता ना भाई पोते का नाम आगे बढ़ जाए और जांग भाई तेरे पोते का कुछ भी उखाड़ ना पाए, जिसके चक्कर में सब तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीन के दद्दा का होश हो जाता है कि नहीं भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा भाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, मैंने ऐसा इसलिए कहता क्योंकि भाई इसने ना आज मेरा मजाक उड़ाया था, जिस बात के लिए मुझे गुस्सा आया, और भाई मैं इसके पीछे दम ऐसा चढ़ गया, इसके पीछे पकड़ ले कि हाँ भाई अब मैं तुझे छोड़ू नहीं, तुझे मैं हाथ से निकाल कर आऊँगा। इससे पहले भाई मैं इसे जानता भी नहीं था, खाली मैं इसका नाम जानता था कि हाँ भाई जांग नाम का एक बंदा जो मेरे अकेडमी में, इसके अलावा भाई मैंने इससे कभी मतलब मेरी मुलाकात भी नहीं थी, इसके साथ मैंने कभी बात भी नहीं किया था। तो हम लोग कह रहे हो कि हाँ भाई बहुत शुरू से भाई मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तो बस जांग की तरफ देखते हैं, जांग से भी मत ऐसा इशारे से कहते हैं कि हाँ भाई प्लीज़ यार इनको बता यार ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। लेकिन जांग भाई अपने मस्ती में आराम से कि भाई अपन को भी कुछ नहीं मालूम भाई, यहाँ पे जो चल रहा है ना भाई मेरे दिमाग में भी कुछ जा नहीं रहा। जो देखने वाला ना इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बिन को दादा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अपना मुंह जोर से ऐसा चापने लगता है, जे चक्कर में ना इससे इतना गुस्सा आ जाता है कहने में ना मुंह से मतलब खून की उल्टी भी कर देता है। और यहाँ पे ना ये लोग जो तीनों थे ना भाई, ये तीनों भी देखते हो सोचते भाई कितना बेशर्म इंसान है भाई, लिटरली कितना बेशर्म इंसान है। और यहाँ पे एल्डर मौका था कि हाँ भाई अगर कोई भी बेशर्म मतलब मैं अगर इसके जगह पे होता ना और मैंने कोई इतना गंदा सा काम किया रहता ना भाई, मैं जाकर ना सीधे ना सुसाइड कर लेता, मैं खुद की जान ले लेता। लेकिन ये बेशर्म इंसान भाई हमारे सामने खून की उल्टी कर रहा है भाई, तो खून की उल्टी कर या फिर किसी चीज़ की उल्टी कर भाई, हम तुझे माफ़ करने वाले नहीं है। यहाँ पे जो मतलब मिस बिरू रहते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ भाई ऐसे कैसे भाई, इसके जैसा बेकार टीचर ऑफिस ऑफ अकेडमिक फेयर का भाई लीडर कैसे बन गया भाई, ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। यहाँ पे वांग होंग करता ना, मतलब वांग होंग रहता ना वो भी कहता है कि हाँ भाई इसके जैसा टीचर हरामी टीचर भाई, जांग को छोड़ो भाई इसको निकाल दो भाई, इसको भाई टीचर बनना ही नहीं चाहिए, इसको भाई टीचर से डिस्क्वालीफाई कर दो। और यहाँ पे उसका दादा रहता ना मुँह से ना खून की उल्टी कर देता है, लेकिन उसके बाद ना अच्छा फीलिंग होने लगता है, मनी मन सोचता है कि आए हाय क्या फीलिंग आ रही है भाई, खून की उल्टी किया ना जो मेरा पूरा गुस्सा है ना पूरा का पूरा गुस्सा है ना शांत हो गया, बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। लेकिन तभी होश में आता कि भाई ये टाइम मजे लेने का नहीं है, ये टाइम भाई जांग को सबक सिखाने का भाई, और खुद का ना भाई इज्जत पे जो दाग लगा ना भाई उससे साफ करने का है। जो से चिल्लाता वो कहते कि अच्छा ठीक है भाई एक सेकंड के लिए भाई मान लो कि हाँ भाई मैं जांग के पीछे जानबूझ के पड़ा हूँ, जांग के मैं लेना चाहता हूँ, अच्छा ठीक है भाई मैंने मान लिया कि हाँ भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन भाई इसके उस स्टूडेंट के बारे में कैसे बताओगे भाई जिसकी जिंदगी इसने बर्बाद की थी, उसका फाउंडेशन खत्म करके, जिसके बाद से बेचारा भाई अपना पावर यूज नहीं कर सकता भाई, उसके बारे में क्या बताओगे भाई। उसके पीछे तो भाई मेरा कोई हाथ नहीं, इसके पीछे तो पूरा का पूरा इसी का हालत है, वो इसी का स्टूडेंट था। जो सुनने यहाँ पे जांग भी शांत कह रहे हाँ बाकी सारे चीज का जो भी इल्जाम लगे भाई
उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन भाई इसका मैं क्या करूँ भाई, ये कांड तो भाई पुराने जांग ने पहले से कर दिया, अब मैं क्या करूँ। अब कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन समझ ही नहीं भाई मैं क्या बोलूँ भाई, इसको तो भाई मैं छुपा भी नहीं सकता, मैं झूठ मतलब हाँ या ना भी नहीं बोल सकता। और तो यहाँ पे जो उसका दादा रहता है ना, अपने नौकर को बोलते कि हाँ भाई नौकर जा भाई, जो मिस्टर लू जान है ना भाई उनके क्लास में जा, एक बंदा रहेगा जिसका नाम है यान फेंग रहेगा भाई, ये वही स्टूडेंट भाई जिसकी जिंदगी इसने बर्बाद की थी, जा भाई उसको यहाँ पे बुला के ला भाई, अभी दूध का दूध है ना पानी का पानी हो जाएगा। ये इसके सोने का नौकर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, और उसका नौकर निकल जाता है। और यहाँ पे ये सुंदर ना एल्डरमो नहीं सॉरी गाइस, इसका जो वांग होंगे ना वो कहता है अच्छा भाई ये लूज वन भाई मैंने सुना इस एकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर माना जाता है। ये सुनते हैं यहाँ पे मिस बिरू भी कहती है कि हाँ आपने सही समझा है, ये सच में पूरा एकेडमी में सबसे पॉपुलर और सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं। और यहाँ पे एल्डर मो कहते हैं कि हाँ लेकिन भाई एक ऐसा बंदा भाई जिसका क्यूआई डिविजन में गिर चुका है, उसका फाउंडेशन ही खत्म हो चुका है, वो बंदा कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, कभी कुछ यूज ही नहीं कर सकता, तो भाई वैसे बंदे को भाई लू शो ने भाई अपने क्लास में क्यों ले लिया। और तब यहाँ पे जांग को भी मतलब मेमोरी वगैरह में याद आता कि हाँ भाई वो जो बंदा था मतलब जिसका भाई ये बुलाने गया है भाई वो ही स्टूडेंट भाई जिसका भाई पुराने जांग ने भाई हालत खराब कर दी थी, उसका क्यूआर डिमेंशन में गिरा के उसके फाउंडेशन खत्म कर दिया था। उसके बाद से भाई वो बंदा इसके पास से आना बंद कर दिया, और जो भी स्टूडेंट थे भाई सबके सब ना डर के मारे भाग गए कि हाँ भाई हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारा भी फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई फिर वो बंदा भाई वो लू शॉन के पास कैसे पहुंचा भाई, लू शॉन ने भाई उसको अपना स्टूडेंट क्यों बना लिया। इसके बाद से जो बिन का दादा ना ज्ञान फैलने लगता है, वो कहता है कि हाँ देखिए जैसे भाई इसका फाउंडेशन इसने बर्बाद किया था ना जांग ने, और बेचारा बंदा इतना डिप्रेस हो गया था कि हाँ भाई मेरा फाउंडेशन बर्बाद हो चुका, भाई मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं एक नॉर्मल इंसान बन गया। और अकेडमी छोड़ से वो जाने वाला ही था, लेकिन तभी जो मिस्टर लुजवान है ना इसके पास आए, इसको अपने पास ले गए, इसे अपना स्टूडेंट बना लिया और इनकी भाई मदद की। और मदद करने के बाद इसका जो फाउंडेशन भाई खराब हो गया था ना भाई उसे वापस अच्छे से ना बना दिया, जिसके बाद से ये बंदा ना वापस से पावर वगैरह यूज़ कर सकता है, वापस है ना काफ़ी हद तक इसने प्रैक्टिस की, अभी ना पहले लेवल के ना भाई पीक पे पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी ना इस सेकंड लेवल पे पहुंचने वाला है। ये सुनिए तो यहाँ पे वांग होंग सोचते भाई तो सच में कमाल का टीचर है, वाह हाँ लू शॉन भाई कमाल का टीचर है। सबसे पहली बात इसने कैसे बंदों का अपना स्टूडेंट बना लिया जिसका फाउंडेशन बिगड़ चुका है, खाली मतलब उसको बनाया ही नहीं और उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाया, उसकी मदद भी किया, उसका फाउंडेशन ठीक कर दिया और साथ ही में उसका भाई लेवल अभी कर दिया 1 के पीक पर और बहुत ही जल्दी सेकंड में पहुंच जाएगा। आए हाय सच में ये टीचर जो कमाल का है, इससे भी भाई मिलना बनता है। और तभी जो अकेडमी का प्यून या नौकर बोल सकते हो आता है, उस स्टूडेंट को लेकर आता है, वो कहता है कि हाँ यांग फेंग जितना मतलब जो स्टूडेंट को आपने बुलाया था ना उस स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है। यांग फेंग सामने आता है, वो बिन को दादा को नमस्कार करता है, कहता है कि हाँ बिन के दादा नमस्कार है। यहाँ पे बिन के दादा बोलते हैं कि हाँ भाई नमस्कार जाए भाड़ में। सबसे पहले ना जांग की तरफ उंगली करता है और उस बंदे उससे पूछते कि हाँ भाई इसको जानता है भाई, इस बंदे को तो जानता है क्या। तो ये सुने यांग फैन बोलते कि हाँ जानता हूँ, ये मेरा पहला टीचर मतलब यही था। तो ये सुने यहाँ पे बिन कहते कि हाँ भाई मुझे भी मालूम है पहले तेरा टीचर यही था, मैंने सुना भाई इसने तेरा फाउंडेशन ही बिगाड़ दिया भाई, तेरे को क्यूआई डिवेंशन में गिरा के, जिसके बाद से भाई तो एकदम यूजलेस नल्ला बन गया था, क्या ये सच है। तो ये सुने थे ना ये कहते कि हाँ भाई सच है भाई, इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई ना जिससे भाई ना अच्छा होने के बदले मैं बेकार हो गया, मेरा फाउंडेशन ही बिगड़ गया। वो तो अच्छा हुआ भाई मिस्टर लूजवान ने मुझे अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया, मेरी मदद कर दी और वापस से मुझे उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया, जिसके बाद से मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेवल 1 के भाई पीक पे आ चुका हूँ, बहुत जल्दी मैं सेकंड लेवल पे जाने वाला हूँ। वो सच में महान टीचर है। और ये तो भाई सबसे बेकार टीचर है भाई, इसको तो भाई मन करे ना भाई चप्पल से मारो, चप्पल को भाई गोबर में डुबा के मारूं। तो ये सुने बिन का दादा ना यहाँ पे यू से और एल्डर मो से कहता कि हाँ आपने सुना ना भाई इसने क्या कहा भाई, यही था ये जांग था भाई, जांग ने इसी बंदे की बेचारे की भाई जिंदगी बर्बाद कर दी। तो अच्छा वो भाई लूजवान ने भाई एंड में से संभाल लिया। तो आपने अब सुन लिया तो भाई आपको ना जांच करना पड़ेगा, इस जांग के बारे में अच्छे से पता लगाना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसी बंदे ने इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद की थी, जिसके बाद से भाई आपको है ना इसको भी निकालना पड़ेगा भाई। ऐसा बंदा कभी भी टीचर बन के रह ही नहीं सकता। ये सुनने यहाँ पे एल्डर मो कहता है कि हाँ भाई तूने सही बोला भाई, आगे का जो छानबीन है ना आगे का छानबीन पक्का होगा, अगर हम अगर कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई जांग ने ये सब किया है, और अगर हम कंफर्म होंगे कि हाँ भाई ये सारा कांड जांग ने किया, जिसके बाद से हम जांग को पक्का निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो यू है ना यू शांत भाई ऐसे कैसे भाई कुछ भी बोल सकते हो भाई, है ना वो जांग की भाई रिस्पेक्ट करती है, जांग को अपना मास्टर समझती है, तो उनको ऐसे कैसे वो निकलवा दे। तब यहाँ पे जो ये रहता है ना भाई बिन का दादा, इससे कहता है जांग से कहता है कि हाँ भाई साले तू क्या बोलना चाहेगा भाई, तू तो पक्का झूठ बोलेगा ना, तू तो यही बोलेगा कि हाँ भाई मैं मतलब मैंने ये सब किया नहीं भाई, मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बादी नहीं की, मुझे मालूम है तो पक्का यही बोलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जांग बोलता है कि नहीं भाई मैं मानता हूँ कि हाँ भाई इसका फाउंडेशन भाई मैंने ही खत्म कर दिया था, जिसके बाद से ये यूजलेस बन गया था भाई, ये मैं मानता हूँ। ये सुने बिन कहता है अच्छा देखा मैंने कहा था ना भाई ये पक्का मानेगा नहीं, चल भाई यांग फन बेटे तू बता भाई तेरे साथ इसने क्या क्या किया था, अच्छे से डिटेल में बता। एक सेकंड तूने क्या कहा भाई, तू सच में भाई तूने मान भी लिया कि हाँ भाई तूने किया भाई, सच में तू मानता है। ये सुनने के बाद यहाँ पे कहता है जांग कि हाँ भाई मैं मानता हूँ भाई, इसमें झूठ बोलने का क्या मतलब है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। और भाई मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं भगवान कसम खा के भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और मैंने सच में भाई इसका ना फाउंडेशन बिगाड़ दिया, तो भाई मैंने बिगाड़ दिया था, झूठ बोलने से कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनने हैं यहाँ पे ये कहता है एल्डर मुझसे बिन का दादा कहते हैं कि हाँ देखिए अब तो बेशम जैसा ना इसने मान भी लिया है, तो अब भाई है ना कुछ भी छानबीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई बेशम से मानने का ना देख भाई कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है भाई, ऐसा टीचर भाई कभी टीचर बनने के लायक हो नहीं सकते, इससे जल्दी से जल्दी अभी कभी ना इसको ना टीचर से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये सुनो यहाँ पे जांग ने बिन के दादा से कहता है अरे दादा शांत हो जाइए यार, शांत हो जाइए, थोड़ा रेस्ट कर
लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अरे बूढ़ाऊ हो चुके हैं जिसके पास है ना अब छोटी की छोटी बात के लिए भाई इतने एक्साइटेड इतने खुश हो जाते हैं कि भाई मैं क्या बताऊं। शांत हो जाइए, मैं अभी आपको यार कुछ दिखाता हूँ जिसके बाद से आपको फट के पक्का चार हो जाएगी। और प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपके तो पक्का फट के चार होकर रहेगी। ये सुने बिन के दादा को गुस्सा था भाई साले तू किसको भाई किससे तू बात कर भाई, तुझे अक्ल भी है क्या? अबे भाई मैं हूँ भाई, मैं तेरे से एल्डर हूँ भाई, अच्छे से मुझसे बात कर। यहाँ पे जांग बताया हैं छोड़ छोड़ है निकल। और इसके पास जाता है अपने उसी स्टूडेंट के पास जाता है जिसका भाई इसने जिंदगी बर्बाद किया था। और उससे कहता है कि हाँ भाई चल भाई मुझे दिखा भाई तेरे पास क्या क्या पावर भाई, तू मतलब वापस से तू प्रैक्टिस कर सकते ना, तो दिखा भाई तूने क्या क्या सीखा है। ये सुना था वहाँ पे वो स्टूडेंट भी हैरान कह रहे तू सच में भाई मुझसे ये मतलब जानना चाहते कि भाई मैंने क्या किया है। और उसके मन में सारे बंदे भाई इस पर इल्जाम लगा कि हाँ भाई तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तूने मेरा फाउंडेशन खत्म करके, जो कि तूने भाई सच में किया है। लेकिन तू बहुत बेशर्म जैसा भाई मुझे ये तू आके बोले कि हाँ भाई तूने मतलब क्या क्या सीखा है मुझे दिखा भाई, कितना बेशर्म टीचर है। तभी पीछे से जो यू रहती है ना सांग से कहते कह रहे हाँ यार प्लीज अब ये क्या बातें कर रहे भाई, ये सब करके कोई मतलब नहीं का। आप अच्छे से प्लीज हमें डिटेल में समझाइए कि आपने इसे क्या क्या सिखाया था, क्या क्या अच्छे से पढ़ा था। हो सकता है भाई उसी में कुछ मिस्टेक हो गया हुआ जिसका भाई इसका फाउंडेशन खत्म हो गया। लेकिन ये सुने तो यहाँ पर जो यांग फेंग रहता है ना वो स्टूडेंट वो कहता है कि नहीं इसमें ना भाई सारे की सारी गलती इसी की है, सांग की सारी गलती है। जो भी इसका सिखाने का तरीका था ना उस सब मैंने जाके ना मिस्टर लूजवान को बताया, लूजवान ने भी सब कुछ देखा। और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बहुत बेकार तरीका, लिटरली बहुत बेकार और बहुत गलत तरीका है। कोई भी बंदा अगर भाई इस तरीके से प्रैक्टिस करेगा ना उसका फाउंडेशन पक्का बर्बाद हो जाएगा और एंड में भाई उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि भाई ना मिस्टेक इसके तरीके में कोई भी मिस्टेक नहीं था बल्कि इसका पूरा पूरा तरीका ही मिस्टेक था। लेकिन ये सुनने में जांग बोलते कि हाँ भाई वो सारी बातें भाई बाद में करने का, वो सब अभी नहीं करने का। मैंने क्या बोला भाई तेरे पास क्या पावर भाई मुझे दिखा भाई तूने क्या क्या सीखा है। ये सुन भाई जो यू रहती है ना वो भी यांग फैंग से कहती कि हाँ भाई जैसे ये बोल रहे वैसा कर। तो ये सुन यांग फैंग भी बोलता ओके ठीक है और अपना ना टेक्निक वगैरह दिखाने लगता है। और यहाँ पर जो एल्डर मू और जो वांग वांग था ना वो भी देखते हो भी इस बच्चे की तारीफ करते हो, कहते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा सच में बहुत पोटेंशियल वाला है, ये बंदा को भाई अच्छे से कुछ भी सिखाएगा ना आगे चल के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे जो बिन का दादा रहता है ना उसके दिमाग में भाई अब जांग करना क्या चाहता भाई, इसने भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके उसका फाउंडेशन खत्म कर दिया था। लूज ने भाई जैसे तैसे संभाल के बेचारे का ना फाउंडेशन वापस टिक किया, तब से ना बेचारा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता। लेकिन अभी क्या बोल रहा है भाई वापस से मुझे दिखा भाई, उसका टेक्निक देखे भाई ये बंदा उखाड़ क्या लेगा। और तभी उस जांग की तरफ देखता जो जांग ना आराम से आंखें बंद करके ना खड़ा है, जो देखना था बिन का दादा हिल जाता है। अबे साले तूने इसको अपना स्किल दिखाने को बोला लेकिन साला तू देख भी ना तो आराम से आंखें बंद करके खड़ा भाई। लेकिन यहाँ पे वो आंखें बंद करके खाली खड़ा नहीं। और भाई लाइब्रेरी ऑफ नहीं पाता ना इसका स्किल चेक करो, बंदे के बारे में अच्छे से डिटेल में मतलब उस स्टूडेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में मालूम कर रहा है। उतने में ना भाई उस स्टूडेंट ने अपना स्किल दिखा देता है और जांग से कहता है कि हाँ दिखा दिया मुझे इतना आता है, इतना काफ़ी है ना। ये सुनने वाले यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ इतना तो काफ़ी ही रहेगा। यहाँ पे जो बिन का दादा ना वो कहता है कि हाँ शांत हो जाइए। अब आप लोग सोच क्या रहा है भाई, यहाँ सबसे पहली बात जांग ने भी मान लिया कि हाँ भाई इसने अपने स्टूडेंट को भाई क्यूआर डिवीजन में गिराया था और साथ ही में भाई ये जानबूझ कर टाइम पास करना चाहते हैं। इसलिए भाई स्टूडेंट को बोल रहा है कि भाई अपना पावर दिखा दे, कुछ भी सोचने समझने कोई जरूरत नहीं है। इस जांग को टीचर से भाई डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये सुने यहाँ पे जांग बोलता है भाई रुको जरा सबर करो भाई, तुमने खुद मुझसे कहता भाई एक्सप्लेन करो अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो रुको भाई मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे कहते हैं कि हाँ भाई मैंने इसे क्यूआर डिवीजन में गिराया था और मैंने ये जानबूझ के किया था। जो सुनने वाले सारे के सारे बंदे हैरान, लिटरली सबको सब बंदे हैरान। और यहाँ पे बिन का दादा कहता है कि हाँ भाई लो भाई अब क्या तुम्हें यार कहना है भाई, हमें स्टार्टिंग में था भाई इसने शायद गलती से गिराया होगा लेकिन भाई अब तो इसने सामने से मान लिया कि नहीं भाई इसने जानबूझ के किया। तो भाई अब क्या सोचा भाई निकाल दो भाई इसे निकाल दो। यहाँ पे यू भी सोचती कि अरे यार मिस्टर जांग ये आपने क्या कर दिया भाई, आपने सामने से मान भी लिया ऊपर से भाई बोल रहे भाई आपने जानबूझ के किया तो अब मैं चाह के भी आपको बचा नहीं पाऊंगी। और यहाँ पे वो जो उसका स्टूडेंट रहता है ना भाई यांग फैंग इतना गुस्सा हो जाता ना और जांग से कहता है साले तू मुझे ये बताएगा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने जानबूझ के भाई मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्यों कोशिश की। और बहुत बेशर्म जैसा बोल रहा कि हाँ भाई तूने जानबूझ के गिराया भाई, अब तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा नहीं इतना गुस्सा आ रहा कि भाई मैं तुझे जान से भी मार सकता हूँ। ये सुने तो यहाँ पे जांग गुस्सा कहता है भाई अभी तक समझे नहीं क्या भाई मैंने ये क्यों किया। तो ये सुने तो कहता भाई क्यों किया भाई इसमें क्या क्यों किया भाई, मतलब इसमें समझना क्या भाई, तूने जानबूझ के भाई मुझे क्यूआर डिमेंशन में गिरा के भाई मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बादी कर दी थी। और भाई अब कह रहा है भाई समझ नहीं आया भाई तू समझाना क्या चाहता है। यहाँ पे जो जांग रहता है ना भाई यू से भी और एल्डर मो से भी कहते क्या आप लोग को भी अभी तक समझ नहीं आया क्या। तो ये सुने तो यहाँ पे यू भी सोचती भाई क्या समझ नहीं आया भाई, इसमें क्या समझने क्या बात है। यहाँ पे एल्डर मो भी मतलब सोचता है कि हाँ भाई इसमें समझू क्या भाई, तो क्या हमें समझाना चाहते कि हाँ भाई देखो मैंने कैसे अपने स्टूडेंट का भाई क्यूआर डिमेंशन में गिरा के उसकी जान लेने की कोशिश की, भाई तू मुझे ये समझाना चाहता है क्या। तो ये सुने तो यहाँ पे जांग बोलता है नहीं मैं आपको ये सब समझाना नहीं चाहता, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ना यांग फैंग ये जब बचपन से पैदा हुआ था ना ये इसका बॉडी भाई ब्लॉक मेरिडियन का भाई इसका बॉडी था। ये सुने तो यहाँ पे सारे बंदे हिल जाते हैं, यहाँ पे यू भी हिल जाती है और हमें मालूम चलता है भाई ये ब्लॉक मेरिडियन क्या होता है। सबसे पहली बात है ना बंदे के बॉडी के अंदर ना मेरिडियन नाम का एक चीज़ रहता है जो कि भाई इंसान को ना कल्टीवेट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। और जब आता है ब्लॉक मेरिडियन की बारी तो भाई उसका मेरिडियन को भाई ब्लॉक कर देता है जिसके बाद से बंदा ना भाई अच्छे से कभी कल्टीवेट नहीं कर सकता, मुश्किल से भाई ना खाली लेवल 1 तक जा सकता है, लेवल 2 पे अपनी जिंदगी में कभी भी जा नहीं पाएगा। यहाँ पे जो एल्डर मर्दन स्टूडेंट से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या सच में तो भाई ब्लॉक मेरिडियन के साथ पैदा हुआ है। यहाँ पे ये कहता है स्टूडेंट कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, आज तक भाई मैंने कल्टीवेशन का इतना प्रैक्टिस
किया, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन अपने बॉडी में ना कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हो कि हाँ भाई जो मेरे डीएनए है ना वो रुक रहा है, भाई वो कहीं से ब्लॉक हो रहा है। भाई मुझे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ है। तो भाई ऐसे कैसे तो कह सकता है कि हाँ भाई मेरा मतलब जो ब्लॉक मेरिडियन वाला मेरा बॉडी है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग उससे कहते कि भाई सच में नहीं हुआ था। देख भाई जब QI एडवेंचर में तो गिरा था ना, उससे पहले भाई तेरा बॉडी में कैसा प्रॉब्लम होता था मुझे बताएगा। एक से भाई तू मत बता, मैं तुझे बताता हूँ। तुझे प्रैक्टिस करता था ना, तुझे कभी कभी ना सांस की प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी क्या भाई हमेशा तुझे सांस की प्रॉब्लम होती थी। और ज़्यादा तो प्रैक्टिस कर लेने पे ना तुझे ऐसा लगता है भाई मेरा शरीर ना फटने वाला, भाई अंदर से पूरे एकदम फट जाएगा पक्का। तुझे ऐसा महसूस होता है ना भाई, इसी मतलब ऐसा जब महसूस होता है ना, समझ आओ तुम्हारा जो बॉडी ना भाई वो ब्लॉक्ड मेरिडियन का बना हुआ है। ये सुनने यहाँ पे वो जो स्टूडेंट ना पूरी तरीके से हिल जाता है, एकदम सोचता है कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हाँ भाई मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताया। और जांग से कहते कि हाँ लेकिन तुझे कैसे मालूम। यहाँ पे ये देखा मैंने ना, यहाँ पे मिस बेरू और जो वांग होंग रहता है ना वो भी चौंक जाते कि हाँ भाई ये बंदा तो हाँ बोल रहा है, मतलब इसका बॉडी सच में ब्लॉक्ड मेरिडियन का रहता है। तभी पीछे से यहाँ पे बिन का दादा चिल्लाता कहते कि हाँ भाई मान ले कि हाँ भाई इसका बॉडी ब्लॉक्ड मेरिडियन का था, लेकिन तेरा QI एडवेंचर में गिराना और भाई ब्लॉक्ड मेरिडियन भाई दोनों के बीच रिलेशन कहाँ से हुआ भाई, इससे भाई तू क्या साबित करना चाहता है। ये सुने तो जांग उसका दादा से पूछता अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ, जब एक बंदा QI एडवेंचर में गिरता ना तब उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी खासियत क्या रहती है, आप ये मुझे बताएंगे। तो ये सुने तो उसका दादा कहता है कि हाँ भाई क्या होगा भाई, QI एडवेंचर में गिरने के बाद ना बंदे का बॉडी के अंदर जो भी पावर है ना भाई एक्स्ट्रा लेवल पे ना बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगता है, इतना ज़्यादा फ्लो करता है ना कि वो बंदा खुद को संभाल नहीं पाता, उसका बॉडी का पूरा हालत खराब हो जाता है, एकदम भाई सही से कुछ भी यूज़ नहीं कर पाता, एकदम ऑलमोस्ट ना यूजलेस बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तभी उसके दिमाग में झटका आता है, कहता है एक सेकंड भाई एक सेकंड, तेरे कहने का ये मतलब है कि जानबूझ के ना भाई ऐसा करने से बंदे का बॉडी के अंदर ढेर सारा जो पावर ओवरफ्लो होता है ना भाई उसके जरिए इसका जो भाई जो मेरिडियन है ना भाई जो ब्लॉक रहता है उसे तू अनब्लॉक करने की कोशिश करने में, क्या मतलब तू ये करना चाहता था। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये दोनों भी हैरान, यू भी हैरान, एल्डर मो भी हैरान। यू कहती क्या भाई QI एडवेंचर में गिराने के बाद ना बंदे का मतलब जो ब्लॉक मेरिडियन उससे अनब्लॉक करने की कोशिश करता। भाई ये तो पहली बार मैं सुन रही हूँ। यहाँ पे एल्डर मो भी कहता है कि हाँ मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अगर भाई ये तरीका सच में काम आएगा तो भाई ना पूरा कल्टीवेशन दुनिया में एक काफ़ी नया और काफ़ी अच्छा तरीका मतलब यहाँ पे तैयार होगा। इसके जो जांग रहता है ना उसी स्टूडेंट से पूछता है कि हाँ भाई जब QI एडवेंचर में गिरने के बाद तो पहले जैसे तेरे बॉडी में नहीं होता, पहले जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तुझे ऐसा लगता था तेरा बॉडी फट जाएगा, वापस ये प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। ये सुने देना यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ वापस से नहीं हुआ। और उसके दिमाग में था कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगा था लूज जुआन ने मुझे जो सिखाया ना उसका भाई मुझे वापस वो सब फीलिंग होती नहीं है, लेकिन अब मालूम चल रहा है भाई उसके कारण नहीं मिस्टर जांग के कारण हो रहा है। मिस्टर जांग ने मुझे QI एडवेंचर में गिराया था ना मेरा ब्लॉक्ड मेरिडियन को अनब्लॉक करने के लिए, जिसके कारण भाई वो अनब्लॉक हो गया और भाई मुझे वापस से वाली फीलिंग नहीं हो रही थी। अच्छा भाई मतलब मिस्टर जांग ने भाई ऊपर से भाई मेरी मदद ही की। इसका जो जांग है ना उस बंदे को अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ, कहते कि हाँ भाई जानबूझ के मैंने ना तुझे QI एडवेंचर में गिराया जिसका भाई तेरा है ना जो तेरे अंदर ना ओवरफ्लो हो, तेरा जो एनर्जी वगैरह ना ओवरफ्लो हो और जो ब्लॉक मेरिडियन है भाई वो अनब्लॉक हो जाए, जो कि भाई ऐसा हुआ भी। अब भाई तेरा है ना ब्लॉक मेरिडियन अनब्लॉक हो गया और भाई इसी चक्कर में भाई ना तेरी जिंदगी बर्बाद होनी, मतलब तू अपना पावर ना अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, इसी कारण कर पा रहा है कि भाई अगर ब्लॉक मेरिडियन न रहता तो भाई ना फिर मतलब तब जाके तेरी जिंदगी बर्बाद होती। लेकिन भाई मेरिडियन ब्लॉक होने के कारण तेरे शरीर में भाई कोई भी मतलब चेंजेस नहीं है, ऊपर से तेरे को ऐसा फायदा वगैरह हुआ है, लेकिन भाई ये कुछ खास फायदा नहीं था, इसके अलावा भी कुछ और भी करना था जो मैं तुझे बताना चाहता था। लेकिन भाई एंड में ना भाई मेरे कुछ बताने से पहले तू मेरा क्लास छोड़ के ना भाई यहाँ से चल गया था, जिसका भाई मैं तुझे बता नहीं पाया। तो ये सुने तो ना पीछे से बीन का दादा चिल्लाता कहता अच्छा ठीक है भाई एक बार के लिए मान लेते, लेकिन भाई ये बात है ना तो उसे पहले भी बता सकता था, ये बता सकता था कि हाँ भाई तेरे बॉडी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, मैं तुझे ना QI एडवेंचर में गिराना चाहता हूँ, तो भाई चल भाई आ मुझे जानबूझ के इसकी प्रैक्टिस करो, गिर जा। तो भाई ऐसा कर लेते तो भाई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता और तेरे से भाई वो दूर भी नहीं जाता, तेरा शोर आज बना रहता। तो ये सुनने में जांग उससे कहता भाई तुझे टीचर किसने बनाया, भाई तेरे पास अक्ल नहीं है क्या भाई। QI एडवेंचर भाई जिसके में जाने से पहले ना भाई कोई भी बंदा ना भाई डरता है, किसी भी बंदे की ना फट के चारा हो जाती है। अगर मैंने इसको बता दिया था कि हाँ भाई तेरे बॉडी अंदर ऐसा प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहता हूँ, भाई इसकी भी फट जाती, ये भी डर जाता, ये भी कहता कि नहीं मुझे नहीं जाना भाई, मुझे QI एडवेंचर में नहीं जाना है। इसलिए भाई मैंने इससे कुछ कहा नहीं था और भाई इसको नॉर्मल से प्रैक्टिस बोल के इसको जानबूझ के उसमें गिराया था ताकि भाई उसमें चल भी जाए। तो ये बस सच में इतना भी तेरे दिमाग में नहीं आया क्या। तो ये सुने यहाँ पे बीन कहता था हार मानने को तैयारी नहीं है और कहता नहीं भाई मैं अभी भी विश्वास नहीं करता, भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तूने भाई इसका ब्लॉक मेरिडियन जो बॉडी है ना भाई तूने पक्का इसको ठीक नहीं किया है, ये अभी भाई इसका बॉडी पहले जैसा ये सारा का सारा भाई मिस्टर लूज वन ने किया, भाई उन्होंने इसके बॉडी को ठीक किया है, तूने कुछ भी नहीं किया, तू एक नंबर का अभी भी नल्ला है। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है साले तो कब भाई तो कब मतलब मानेगा, कोई बात नहीं यार। देखो एक बंदा का भाई जब ब्लॉक मेरिडियन है तो उसकी खासियत क्या रहती है, वो बंदा खाली लेवल 1 पे रह सकता है, लेवल 2 पे नहीं रह जा सकता। लेकिन भाई ये जो बंदा ना लेवल 1 के पीक पे जा चुका है और ये जल्दी है ना सेकंड लेवल पे चल जाएगा, तो सेकंड लेवल पे चल जाएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई इसका बॉडी अब ब्लॉक मेरिडियन का नहीं है। इसलिए उस स्टूडेंट से पूछता भी कि हाँ भाई सेकंड लेवल पे कब जाने वाला, तुझे कुछ आइडिया होगा ना। तो ये सुना तो स्टूडेंट कहते कि हाँ मिस्टर लूज होने का लगभग ना अगर मैं जैसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना वैसे प्रैक्टिस करता रहूँगा तो लगभग है ना 6 महीने में बड़े आराम
से मैं सेकंड लेवल पे चल जाऊंगा। ये सुना यहाँ पे वांग होंग कहते कि हाँ भाई 6 महीना कहाँ, कम से कम 6 महीने लग जाएगा, उससे ज़्यादा कम उससे मतलब कम टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे है ना मिस वीरू भी कहते कि हाँ 6 महीने इतना तो लग जाएगा भाई, जिस हिसाब से बंदे का पावर, जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं 6 महीने के अंदर कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे ना जांग कहते क्या 6 महीने नहीं भाई, इतना टाइम नहीं लगेगा भाई, मैं तो कुछ ही देर में कर दूंगा, 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे में उसकी मदद करूंगा उसका लेवल अप करने में। ये सुनने यहाँ पे वांग होंग कहते क्या भाई 1 घंटा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मिस वीरू भी कहते कि हाँ इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जो एल्डर मोना था वो भी कहते कि अरे हाँ बच्चा तो कैसी बातें कर रहा भाई, महीनों तो आराम से लग जाएगा भाई, मतलब 1 घंटे का ना भाई, ये तो इम्पॉसिबल भाई, ना के बराबर है भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। यहाँ पे बिन का दादा भी सेम बात बोलता है, कहते कि हाँ भाई जो लेवल अप है ना भाई, खाने पीने हगने मुतने जितना भाई इजी नहीं आता, जो भाई तू आराम से 1 घंटे में कर लेगा। दुनिया के जो महान से महान टीचर है ना भाई, वो भी अगर पूरी सामने आ जाएगा भाई, बंदे का लेवल अप करने की कोशिश करेगा तो उसको भी कम से कम 1 या 2 महीने लग जाएगा। हाँ भाई मानता हूँ 6 महीने नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर उसको तो भी लग जाएगा। और तो बोल रहा भाई 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये सुनने थे हमें जांग बोलता भाई देखो मुझे तुम सबसे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे अपने इस स्टूडेंट से मतलब है, मैं इससे पूछता हूँ भाई इसको अगर मेरी मदद चाहिए तो भाई मैं मदद करूँगा और 1 घंटे में भाई इसका लेवल अप करूँगा। इसलिए उसके पास जाता, उससे कहता भाई तू मुझ पर विश्वास नहीं रखता क्या भाई, विश्वास कर मैं तो 1 घंटे में लेवल अप कर दूंगा। ये सुना था इसके दिमाग में, बंदे के दिमाग में, तो भाई ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ भाई, मतलब विश्वास करूँ या नहीं करूँ। ये बंदा मुझे कीवर्ड डिमेंशन में गिरा के मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। लेकिन भाई बाद में मालूम चला भाई उसने जानबूझ के भाई मेरी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए उसने भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। आई मीन ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, आई मीन ज़िंदगी अच्छी करने के लिए ज़िंदगी बर्बाद करना, ये सब उसने किया था। लेकिन भाई मैं विश्वास करूँ या ना करूँ, इसलिए भाई कुछ नहीं बोलता, शांत रह जाता कि नहीं। यहाँ पे ये सुनने के बाद जांग बोलता क्या अरे यार तुम लगता मुझ पर भरोसा नहीं करता, कोई बात नहीं यार, मैंने तुझे कीवर्ड डिमेंशन में गिराया था, तू ऑफकोर्स यार मुझे बुरा समझता होगा, कोई बात नहीं यार, अगली बार है ना आ जाना। लेकिन भाई काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है, इस वक्त तू ना बोल देगा तो भाई तेरी समझ रहा है भाई प्रॉब्लम होगा, 6 महीने तुझे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे इसके दिमाग में ही आता है, उस स्टूडेंट के दिमाग में कि हाँ भाई इन्होंने सही बोला भाई, इन्होंने कीवर्ड डिमेंशन में भाई है ना मेरा ब्लॉक मेरिडियन को ठीक करने के लिए गिराया था, तो भाई मुझे इन पर भरोसा करना चाहिए, मुझे हाँ बोलना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है भाई, मुझे लेवल अप करना है, इसलिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और जांग से कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, आपको जो करना ना कीजिए। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है कि शाबाश ये हुई ना बात, तो चल बच्चा अब तैयार हो जा, 1 घंटे के अंदर अब तेरा भाई लेवल अप आराम से मैं कर दूंगा। और अपने स्टूडेंट से कहता है कि हाँ भाई जमीन पे बैठ जा आराम से ना, माइंड अपना शांत रख, आराम से बैठ जा, और पैर ना क्रॉस के मतलब साइज में रखना, आराम से बैठना। और जो सिल्वर नीडल रहता है ना भाई, वो वाला मैं टेक्निक यूज करने वाला हूँ, जिसके जरिए मैं तेरे बॉडी के अंदर कमाल का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसका फ्लो डालूंगा, जिसके बाद से देखना भाई तुरंत लिटरली भाई कुछ ही भाई घंटा क्या भाई 1 मिनट के अंदर भाई आराम से तेरा लेवल अप हो जाएगा। तो ये सुने तो वो भी कहता है ओके ठीक है, आराम से बढ़ जाता है। यहाँ अपने जेब में से ना सिल्वर एक नीडल निकालता है, उसको सिर पर रखता है, वही वाला स्किल यूज करता है जो कि भाई इसने वांगी का यूज किया था, उसका पैर ठीक करने के लिए सेम यूज करता है, और उस बंदे का सच में लेवल अप हो जाता है। 1 घंटा भी नहीं, 1 ही मिनट के अंदर जैसे यूज करता है ना, उस बंदे के बॉडी के अंदर ना ऐसा पूरा एनर्जी फ्लो होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होता है, जिसके बाद से ना उसका लेवल अप हो जाता है। जो देखने में वो बंदा खुद हैरान, उस स्टूडेंट खुद हैरान कि इतना जल्दी हो भी गया भाई, इन्होंने तो भाई 1 घंटा कहा था, लेकिन भाई तो लगता है भाई 1 मिनट भी नहीं हुआ भाई हो भी गया। यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे ना वो भी देख के हैरान, लिटरली ना वो भी देख के हैरान भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतने कम टाइम में भाई ऐसा तो होना नामुमकिन ही है। मिस वीरू देख के हैरान, वांग होंग भी देख के पूरा एकदम यहाँ पे हैरान हो जाता है। यहाँ पे एल्डर मो भी देख के हैरान के पूरा एकदम भाई एक ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उसने खाली एक सुई निकाला, उसके सिर के ऊपर ऐसे लगाया और कुछ ही सेकंड में भाई हो भी गया भाई। 1 घंटा बोल के भाई उसने 1 मिनट के अंदर कर दिया। आय हाय तू तो महान है भाई, जांग तो सच में महान है। और यहाँ पे तब उसका जो स्टूडेंट है ना जांग का शुक्रिया करता है, उसके सामने ना अपना माथा नीचे टेकता है, कहते सर आप तो सच में महान है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा लेवल अप करने के लिए। और खुद पे ऐसा गुस्सा करने लगता है कि हाँ भाई मैं कितना बेकार इंसान था भाई, मैंने इनको बहुत बुरा टीचर समझा भाई, इनको मैंने माँ बहन की गाली दी, मैंने इनके बारे में भाई पूरे कॉलेज में हर जगह नाम फैला दिया कि हाँ भाई बेकार टीचर है भाई, ऐसा टीचर है वैसा टीचर है, मेरे कारण ना सारे बंदे इनको नल्ला समझने लगे थे, सबके सब भाई मेरी गलती है। लेकिन नहीं भाई इन्होंने भाई मेरी जान ही बचाने की कोशिश करते भाई, मेरे ब्लॉक मेरिडियन को ठीक करने की कोशिश करते हो, आज भाई इन्होंने लेवल अप कर दिया। इसलिए भाई जो लूज हुआ है ना भाई, जहाँ पे मैं अभी सीखने को जाता हूँ उनके क्लास में से अपना नाम निकाल के ना वापस मैं मिस्टर जाएंगे क्लास में वापस आ जाऊँगा। बस मुझे ना मौका चाहिए, जैसा मौका मिलेगा उनके मुंह पे ना बोल के भाई इनके पास में वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे जो वांग होंग रहता है ना भाई, वांगी का बाप, वो भी देख के चौंक जाता है कि हाँ भाई कुछ ही मिनट में उसने लेवल अप कर दिया। मुझे याद है जब भाई मुझे लेवल 1 से ना लेवल 2 पे जाने का था ना, उस समय भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था जाने में भाई, मुझे 1 साल से ज़्यादा लग गया था। लेकिन भाई उस समय अगर जांग मेरे पास होता, अगर जांग मेरा टीचर रहता तो भाई मैं कुछ ही मिनट में जा सकता था। इसे जांग से कहते सुनो जांग, जो मेरा बेटा है ना भाई बड़ बोला बेटा प्लीज़ मेरे बेटे को एडमिशन दे दीजिए, अगर आप मेरे बेटे को एडमिशन दे देना मैं भी आपका स्टूडेंट बन जाऊँगा, मैं भी है ना रोज़ है ना बाकी बच्चों के साथ है ना आपके पास है ना आपका स्टूडेंट बन के ना आपके पास है ना सीखना प्रैक्टिस करने आऊँगा। ये सुनने में यहाँ पे जो 22वां है ना उसका मुँह शांत करता हो, कहता भाई साले तुझे मालूम है तेरी उम्र क्या हो रहा है भाई, साला तू है ना 50 साल का बुढ़ा होने को आ गया, तू स्टूडेंट बनेगा भाई, काहे का स्टूडेंट बनेगा भाई, निकल भाई अब तेरा स्टूडेंट बनने का उम्र यहाँ से चल गया। और जांग से कहते क्या ये तो बुढ़ा हो चुका है, इसकी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखिए मैं अभी भी यंग हूँ, लगभग
आपके एज का हूँ, मतलब मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ऊपर से मैं पहले से लेवल 5 पर हूँ, इसलिए मुझे उतना भी है ना लेवल 1 से लेवल 2 पे आपको करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप मतलब मेरी मदद कर दीजिए, मुझे प्रैक्टिस करवा दीजिए, मैं भी आपका स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। जो सुनने थे यहाँ पे वांग वांग भी हैरान के साले अभी सेम मैं बात बोल रहा था, उस समय भाई मुझे गालियाँ दे रहा था, लेकिन भाई अब तू सामने से रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जान का दिमाग खराब कर रही है। यार मैं टीचर हूँ भाई, मैं नॉर्मल स्टूडेंट रहते भाई, जो बच्चे रहते ना भाई, मैं उनका टीचर हूँ ना कि भाई तुम जैसे लोगों का हूँ, इसलिए भाई उनसे कहते कि हाँ ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी अभी भाई ये सारे चीज के बारे में बात करने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। इसके बाद जो जान रहता ना उसी स्टूडेंट से पूछते कि हाँ बच्चा मैंने तुझे कीवर्ड एडमिशन में गिरा दिया था, तुझे क्या भाई लगता है कि हाँ भाई मुझे सिखाना नहीं आता, मुझे पढ़ाना नहीं आता, जिस चक्कर में ऐसा हुआ था, या फिर भाई तू क्या बोलना चाहता है। तो ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं आप तो सच में महान टीचर है, बहुत ज़्यादा महान टीचर है, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि आपने मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी की। सबसे पहले आपने मतलब कीवर्ड एडमिशन में मेरी है ना बॉडी को अच्छे से करने के लिए, मेरे बॉडी को ठीक करने के लिए आपने सब किया था, और साथ ही में अभी आपने मेरा लेवल अप करने के लिए सारा कांड किया, आप तो महान है भाई, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पे ना जांग है ना उससे पूछता है, बीन के दादा से पूछता है, कहता है कि हाँ भाई अब आपका क्या कहना भाई, ये बंदा तो कह रहा है कि भाई अब है ना इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे कीवर्ड एडमिशन के गिराने से, तो अब क्या बोलेंगे भाई, अब किस चीज़ का मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे। यहाँ पे बीन का दादा भी हिल जाता है, पूरा कांपने लगता है, मनी मन उसकी फोड़े जा रही है, मनी मन क्या भाई रियलिटी में भी इसकी फोड़े जा रही है कि भाई अब मैं क्या करूँ भाई, अब मैं चाह कभी जांग का कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, जो भी चीज़ था भाई इसने सारी चीज़ को भाई प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई बेकार नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। एंड में लगा कि हाँ भाई कीवर्ड एडमिशन भाई गिरा दिया, तो भाई अब इसको कैसे प्रूव करेगा भाई, इसमें भी प्रूव कर दिया। और सामने से जो स्टूडेंट है भाई जिसको इसने मतलब कीवर्ड एडमिशन गिरा था, वो सामने से बोल रहा कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब जब स्टूडेंट बोल रहे तो भाई मैं चाह के भी अब कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कांपते कांपते कहते मैं खलूस के मुंह से मैं निकलता है। उतने यहाँ पे एल्डर मो कहते हैं कि हाँ भाई बस कर बकरी, अब तुझे कुछ ही बोलने को जरूरत नहीं है। एंड पे मैं कंक्लूजन में आ जाता हूँ और मैं आज रिजल्ट सुना रहा हूँ। सबसे पहले जो ट्रायल हुआ था ना, वो ट्रायल में मिस्टर जांग जीतता है, और उसके सामने जो टीचर था ना काव हार जाता है, इसलिए भाई ना उसको अकेडमी से भी निकाल दिया जाता है, टीचर क्वालिफिकेशन से भी उसको निकाल दिया जाता है, और साथ ही में ना उसको 100 कोड़े भी मारे जाते हैं जैसा भाई शर्त में हुआ था। और जो बीन है भाई, बीन ने उसकी मदद की थी, काव की मदद की थी, और जानबूझ के जांग को परेशान करने के लिए सारा भाई उसके साथ मिला था, जिस बदले जो बीन है ना, बीन को अकेडमी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन है ना उसको ना कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये बात इस बीन के दादा का तो भाई कितना कमीना कितना हरामी बंदा हूँ, इसके लिए भाई इसके लिए मैं सजा सुनाता हूँ। सबसे पहली बात है ना, ऑफिस ऑफ एकेडमिक अफेयर का भाई लीडर है, तो उसको सबसे पहले ना उस इस्तीफे से भाई निकाल दिया जाता है, भाई वहाँ पर आप लीडर नहीं रहा। और साथ ही में ना इस अकेडमी का एल्डर है ना भाई, एल्डर से भाई इसका अब नाम निकाल दिया जाता है। और जो टीचर यूनियन है ना भाई, मैं टीचर यूनियन के पास जाऊँगा, इसके भाई रिपोर्ट करूँगा, इसको बताऊँगा कि हाँ भाई इसके बारे में और भी छानबीन करो, और जैसे इस बीन के दादा के बारे में और भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिला ना, इसको भी भाई हमें ऐसे अकेडमी से निकाल देंगे। जो सुनने का था ना बीन का दादा भी अब सदमे में कि हाँ भाई गया, मेरी जिंदगी भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई, मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पे मुसीबत में आ गया। इसका जो एल्डर मो है ना जांग के पास आता है, जांग से कहता है कि हाँ सच में आप कमाल के टीचर, लेकिन ये जो तीनों ना भाई सबसे बेकार सबसे हरामी टीचर है, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं क्यों भाई टीचर यूनियन ने चेक भी कहते तो भी यार इतने बेकार बेकार टीचर यहाँ से कहाँ से आ गए, आपको टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं भाई, अब गए भाई अब इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जांग भी कहता है कि हाँ हाँ ऐसा हो जाता है। जब 10 सब्जियाँ रहते हैं भाई, उन 10 सब्जियों में से ना एक सब्जी खराब निकल जाता है, और ये लोग ना खराब सब्जियों में से आते हैं। तब यहाँ पे एल्डर मो कहता है कि हाँ अब मैं गुड बाय कहना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, टीचर यूनियन के पास जाऊँगा, इनके बारे में पूरा शिकायत करूँगा, और आगे ना इनके बारे में और भी छानबीन करके इनके जैसे भाई और भी जो बेकार बेकार हरामी टीचर है ना भाई, उन सबको मैं यहाँ से अब निकलवाना चाहता हूँ। ये सुनने वाला जांग भी बोलता है कि हाँ हाँ जाइए, मैं भी यहाँ से जाता हूँ, वो भी आराम से निकल जाता है। यहाँ पे जो बाईश रहता है कि हाँ, वो कहता है जांग से, कहते हैं कि हाँ जांग चलिए आपका काम यहाँ का हो चुका है, चलिए जो पेंडिंग वगैरह ना मुझे पेंडिंग सिखाइए। तो ये सुनने के बाद जांग बोलता है कि हाँ हाँ चलो भाई, और काम ही क्या बचा है। और रास्ते में खुश है, मनी मन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई आज मैं लकी था कि आज मैं बच गया। अगर सबसे पहली बात मिस्टर वांग होंगे यहाँ पे ना आते, और साथ ही में बाईश यहाँ पे ना आता, और यहाँ पे होंग यूनी यहाँ पे आती ना, तो भाई आज सच में मेरे पकोड़े लग जाते भाई ना, आज ना काउ ना निकलता भाई, मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाता है टीचर से डिस्क्वालीफाई करके। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि भाई वो लोग सही टाइम पे आ गए थे, और जिस चक्कर में भाई मैं बच गया था। और साथ ही में रही भाई वो यांग फेंगो स्टूडेंट भाई, जो कि कीवर्ड एडमिशन में गिरा था, और सच में भाई गिरा था। जो पुराना जांग था भाई, उसने ना गलती से नहीं भाई, उसका पढ़ाने का जो भी तरीका था ना भाई वही गलत था, जिस चक्कर में बेचारा गिर गया था, जिस चक्कर में भाई मुझे भी बुरा लगता था। लेकिन भाई अब मैंने उसकी मदद कर दी, उसको भाई अच्छे से समझा दिया, उसका ब्लॉक मेडियम को मैंने ठीक करवा दिया, और साथ ही में उसका लेवल अप भी कर दिया। तो भाई अब मुझे किसी चीज़ का भी टेंशन नहीं, और भाई मुझे अकेडमी से भी अब निकल जाने का टेंशन नहीं भाई, क्योंकि भाई अब मुझे कोई भी अकेडमी से निकालने वाला है ही नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो भी कांड था ना सारा कांड निपट जाता है, जांग आराम से निकल जाता है, और अपने मतलब इसे घूम रहे थे। लेकिन इसके पीछे पीछे सबसे पहले जो यू थी ना भाई, यू भी इसके पीछे पीछे आ रही है, और साथ ही में जो बाईशवान है ना, बाईशवान भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। शयन भी सोचते कि हाँ भाई, मतलब शयन सॉरी शयन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे जांग सोचते हैं कि हाँ भाई बस करो यार, कितना भाई कितना मेरा पीछा करोगे। मनी मन गुस्सा किया जा रहा है कि भाई छोड़ दो यार, बच्चे की जान लो क्या भाई, कहाँ तक मेरे पीछे पीछे आओगे। मुझे ऐसा लगता है भाई मैं हगने चल जाऊँ ना तो बाथरूम में भी तुम दोनों घुस जाओगे। लेकिन तभी उसका दिमाग में आता है कि हाँ भाई लेकिन एक चीज़ भाई मैं मान गया कि हाँ भाई अगर इस दुनिया में स्पेशली टीचर के मामले में भाई तुम्हें थोड़ा आगे रहना ना, तुम्हें ना सबसे पहले स्पेशल टीचर बनना पड़ेगा, तभी जाके भाई तुम कुछ कर पाओगे। और स्पेशल टीचर बनने से पहले तुम्हें स्पेशल अप्रेंटिस बनना पड़ेगा, जिससे भाई हम ट्यूटर भी बोलते हैं। यानी मुझे ट्यूटर सबसे पहले
वाले बनना पड़ेगा। और यूथ से पूछते कि हाँ यूथ तुम भी एक ट्यूटर हो तो क्या तुम मुझे बताओ कि हाँ भाई ट्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये सुनने तो यहाँ पे यूथ कहते नहीं, ट्यूटर बनने के लिए आपको कुछ वैसा स्पेशल नहीं करना पड़ता, आपको खाली एक टीचर बनने को रहता है। उसके जो स्पेशल टीचर रहता है ना, वो आपको अगर ट्यूटर बनाना चाहेगा ना तब आराम से बन जाएंगे। तो उसके लिए ना भाई आपको ऐसा कुछ करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनने को यहाँ पे कहता अच्छा ऐसी बात है कि तुम कैसे बन गई। तो ये सुनने को यहाँ पे कहते हैं हाँ बस बन गई। तो ये सुनने को जांग बोलता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम पहले से एक अप्रेंटिस यानी पहले से तुम एक ट्यूटर हो, तो भाई तुम यहाँ पे बुक वगैरह क्यों बेचते हो। भाई तुम ट्यूटर हो इसलिए भाई जाओ अकेडमी में जाओ, आराम से सारे बच्चों को पढ़ाओ, बुक वगैरह क्यों बेचती हो। तो ये सुने कहती देखिए क्योंकि भाई लकी थी, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा लकी थी। जो मिस्टर ल्यू थे ना भाई वो एक स्पेशल टीचर थे और उन्होंने भाई मुझे सिलेक्ट किया था, जिसके वजह से मैं भी स्पेशल अप्रेंटिस यानी ट्यूटर बन गई। लेकिन मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है कि हाँ भाई जाओ अकेडमी में सारे बच्चों को पढ़ाओ, नहीं उतना मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मिस्टर ल्यू ने मुझे सजेस्ट किया कि हाँ भाई एक काम करो, तुम्हें छोटा सा ना कहीं पे एक दुकान खोलो, बुक का दुकान खोलो, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग ना दुकान वगैरह में मतलब बुक खरीदने आएंगे, जिस चक्कर में भाई तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, धीरे चलेगा तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम अपने अच्छे से कल्टिवेट कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा तो भाई तुम अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाओगी। इसलिए मैंने भी वैसे किया और मैंने ऐसा मतलब खोल लिया। तो यही इसका रीजन था। इसके वजह जांग रहते ना उनसे पूछता छठी के मुझे ये बताओ ब्लू चैन भाई ब्लू चैन के पास भाई तुम लोग क्या करने जाते हो भाई, वो लोग भाई तुम्हें क्या सिखाते हैं और साथ में भाई तुम लोग मेरे पास क्यों आते हो भाई, तुमने मतलब मुझसे क्या सीखना है। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जो बाईशवान है ना कहते हैं कि हाँ भाई जो मूल श्वान है ना भाई जो पेंटिंग है ना मूल श्वान है भाई हमें वो पेंटिंग चाहिए, लेकिन भाई है ना जो लू चैन के पास वो पेंटिंग हो भाई ऐसे देने को तैयार नहीं है भाई, उन्होंने प्राइस बना दिया इसलिए भाई हमें वो चाहिए। उसके लिए भाई उन्होंने भाई टेस्ट वगैरह रखते हैं, लेकिन भाई टेस्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, हमें समझ नहीं आता और टेस्ट भाई पेंटिंग से रिलेटेड आता है, जिस चक्कर में हम लोग हमेशा हारते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे ना इसके दिमाग में था भाई मूश वन भाई ये पेंटिंग का नाम है, मैंने सुना है कि हाँ भाई एक ग्रैंड मास्टर हुआ करते थे पेंटिंग है भाई, जो कि मास्टर नहीं बल्कि पेंटिंग है ना उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता था भाई, ये उन्हीं का पेंटिंग था और भाई इनको ये पेंटिंग चाहिए, सच में चाहिए। लेकिन भाई इनको आखिर पेंटिंग चाहिए कि भाई पेंटिंग लेके करेंगे क्या, ये लोग अचार डालेंगे क्या। तब यहाँ पे ना यहाँ यू बताते हो कहते कि हाँ वो जो पेंटिंग है ना हम लोग वैसे ना ऐसा प्राइस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो लूच है ना भाई पेंटिंग से रिलेटेड ना हमारा टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और उन्होंने हमसे कहा कि हाँ भाई अगर तुम वो टेस्ट पार कर लोगे ना उसके बाद है ना तुम्हें वो मिल जाएगा, और जो पेंटिंग तुम्हें चाहिए ना मूल का पेंटिंग और तुम्हें गारंटी के साथ 100% मिल जाएगा। इसलिए भाई हमें वो पेंटिंग चाहिए। उसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह पेंटिंग है हम लोग पूरा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास है ना पेंटिंग का कोई भी उतना नॉलेज है ही नहीं, लिटरली हमारे पास एकदम ही ना के बराबर नॉलेज है। इसलिए हमेशा हम लोग लूच के पास जाते हैं, लेकिन भाई हमेशा हम लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन आपके पास है ना पेंटिंग से रिलेटेड हाय 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 कितना कमाल का नॉलेज है, इसलिए हम लोग चाहते हैं ना हम आप ना हमारे टीचर बन जाइए, हमें ना पेंटिंग बारे में सिखाइए और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हाँ प्लीज़ 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 सिखाइए। यहाँ पे इसके दिमाग में थे कह रहे बाप रे मेरे पास भी जीरो नॉलेज है पेंटिंग के बारे में, भाई मेरे पास भी कोई नॉलेज नहीं है। और जो लाइब्रेरी ऑफ फैमिली पाते ना भाई उसके जरिए भाई मैं किसी भी पेंटिंग को देख के बता सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें कमी क्या है, इसकी खासियत क्या ये वो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे सिखाऊँ भाई उसके जरिए भाई मैं तुम्हें सिखा भी नहीं सकता। तो मैं पेंटिंग में छूँगा तो भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। मुसीबत में आ जाता है कि अरे यार मैं क्या करूँ भाई, इनको दूर में कैसे करूँ भाई, इनको मैं नहीं सिखा पाऊंगा, इनको भाई ऐसे किसी बहाना देके मुझे इनको भगाना पड़ेगा। उसके बाद सीन होता वापस जो जांग अकेडमी ना वहाँ पे, लेकिन इस सीन होता जो मिस्टर लूज हुआ ना भाई जिससे अकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर माना जाता है भाई, उस पर सीन होता है जब फाइनली हमें उसका चेहरा वगैरह भी देखने को मिलता है, जहाँ पे अपने क्लास में इसके जब बच्चे वगैरह ना अपना पढ़ाई आराम से कर रहे और उससे मिलने के लिए भाई एक बंदा आया है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होटल का मालिक है। हमने देखा था पुराने एपिसोड में एक होटल था जहाँ पे उसका मैनेजर भाई ऐसा चोरी चुपके से भाई खाना वगैरह चेंज करता था, लेकिन जांग ने उसे एक्सपोर्ट्स कर दिया था, जिसके बाद से उसका नौकर जाके बताता है मतलब मैनेजर जाके मालिक से बताता है कि हाँ भाई जांग नाम का एक बंदा था, वो हमारा नाम खराब करने के लिए उसने जानबूझ के सबके सामने हमें एक्सपोज किया था। जिसके बाद से ना भाई उस जो मैंने मतलब मालिक था ना भाई होटल का मालिक, उसके दिमाग में भी ना ऐसा गुस्सा हो गया था, जांग के लोग भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और ये मिस्टर लूज वन के पास आता है, इसके पास ना आने के बाद कहते कि हाँ भाई मैं देख सकता हूँ तुम्हारे क्लास में सच में कमाल के बंदे, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था ना वैसे सच में भाई काफ़ी अच्छे बंदे बैठे हुए, मतलब जो मैंने सोचा भाई तुम वैसे एकदम 100% हो। ये सुने थे यहाँ पे लूज वन बोलते कि हाँ हाँ आपका शुक्रिया, आप तो भाई कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। और ये जो होटल का मालिक है ना भाई इसका नाम है ना एल्डर होंग, तो भाई इसको मैं ना एल्डर होंग बुलाऊंगा। तो यहाँ पे तभी है ना वो एल्डर होंग कहता है कि हाँ भाई बाईशों तुझे मानना पड़ेगा भाई, जो बंदे का जो मतलब जो स्टूडेंट है भाई उसका जो क्वालिटी रहता है ना भाई उसी से डिपेंड रहता है भाई टीचर कितना अच्छा होता है। और मैं देख सकता हूँ ये साल जो टेस्ट हुआ था ना भाई नए बच्चों का, उसमें ना टॉप 100 में जो भी बच्चे आए थे उनमें से 70 बच्चे भाई तेरे क्लास में आए थे, और तेरे क्लास में आने के बाद ना 70 बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। और ये तो भाई टॉप 10 मतलब टॉप 100 वाले बच्चे हैं। इसके भाई बाकी सारे बच्चे थे ना भाई उनमें से भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, भाई ना सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए थे, आपस में सब झगड़ा कर रहे थे कि हाँ भाई मैं जाऊँगा। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं होता तेरे क्लास में आने, जो सच में कमाल का है। ये सुनिए यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ आप तो कुछ आप बहुत ज़्यादा आप मेरी तारीफ करें, इतना तारीफ मत कीजिए वरना मैं आपकी बेटी का हाथ मांग लूँगा, कुछ ज़्यादा ही आप तारीफ करें, बस कीजिए। तो ये सुनने वाले यहाँ पे कहते कि हाँ लेकिन भाई तारीफ को तो काबिल है। तभी बाईशों कहते कि हाँ लेकिन आप है ना यहाँ पे क्यों अचानक से आ गए, मतलब कुछ काम वगैरह है क्या।
तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे एल्डर होंग कहते हैं हाँ देख भाई तेरे जो पापा है और जो मैं हूँ ना भाई, हम दोनों बहुत पुराने बचपन से दोस्त हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और जब तू पिद्दी सा था ना, जब तू गोद में था ना अपने माँ के गोद में, तब से भाई मैं तुझे जानता हूँ, इसलिए भाई मैं तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ। और मुझे एक टीचर के बारे में पता कर, एक टीचर के ऊपर है ना भाई मुझे छानबीन करना है, इसलिए भाई मैं तेरे पास आया। यहाँ पे लू शुआन बोलता अच्छा भाई कोई टीचर आपको परेशान कर रहा है, किसी टीचर ने आप में उंगली की, अच्छा मुझे बताइए साले किसके अंदर ऐसा हिम्मत होगा जो आप में उंगली कीजिए, बस एक बार आप उसका नाम बता दीजिए। ये सुन यहाँ पे एल्डर होंग कहता है कि यहाँ पे उस टीचर का नाम है सांग जुआन। तो ये सुनते यहाँ पे ना ये जो रहता है ना भाई लू जुआन, वो भी हिल जाता है, सोचता है एक सेकंड भाई तेरे कहने का मतलब है, मतलब आपको कहने का मतलब है वो नल्ला टीचर, एग्जैक्टली भाई एकदम नल्ला टीचर भाई, जिसको 0 मार्क्स मिला था भाई, वो सच में और इसके दिमाग में था कि हाँ वो नल्ला टीचर भाई, उन्होंने भाई इसको क्या बोल दिया भाई, जिस बात का भाई इनको गुस्सा आ गया भाई, चाहते भाई छानबीन करे। यहाँ पे ना वो भी एल्डर होंग कहते कि हाँ भाई यही तो बात है भाई, यही बात है भाई। वो नल्ला टीचर उसका दिमाग में आता कि हाँ उसने ना भाई मेरे होटल में आया, उसने भाई मेरे होटल को एक्सपोज कर दिया, जो मैनेजर मेरा कांड करता है उसको सबको एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद से ना पहले जैसा बिक्री नहीं होता भाई, काम में भाई पूरी मंदी आ चुकी है भाई, लोग उतना आते ही नहीं है, अब आमदनी ना भाई पहले से आधा हो चुका है। अब भाई मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रहा था कि हाँ भाई सांग के पास जाता हूँ उसकी कुटाई कर दूंगा, लेकिन भाई बाद में मालूम चला भाई मैं एल्डर होंग हूँ भाई, इस अकेडमी का एल्डर हूँ भाई। जब लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई एल्डर होने के बाद एक स्टूडेंट मतलब एक टीचर को आगे भाई कुटाई करा अपने से कमजोर टीचर की, तो भाई लोग मेरा नाम खराब करेंगे, इसलिए भाई ना मैं इसके पास आया, लू शुआन के पास है ना, मैं इससे मदद मांगने आया। तब यहाँ पे लू शुआन उससे कहता है कि एल्डर होंग देखिए वो सबसे बेकार टीचर है, सबसे नल्ला टीचर उसे माना जाता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल भाई अकेडमी वाले ना उसे धक्के मार के ना उसे यहाँ से निकाल देंगे। तो ये सुनिए यहाँ एल्डर मोह कहते हैं कि हाँ भाई आज यानी तो कल निकालेंगे ना भाई, लेकिन मुझे आज और अभी कभी चाहिए, मैं चाहता हूँ भाई जल्द से जल्द ना अकेडमी से यहाँ से निकल जाइए, मतलब यहाँ से जल्द अकेडमी से निकल जाए। और आपके अकेडमी में एक रूल है, मतलब आपका क्या भाई हमारे अकेडमी में एक रूल है कि किसी भी टीचर के पास अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा तो उसको धक्के मार के भाई निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके पास है भाई, उसके पास ना कुछ 4 या 5 है ना, अभी भी उसके पास स्टूडेंट है, तो भाई मैं चाहता हूँ ना आप जाए उसके जो भी स्टूडेंट ना सारे स्टूडेंट को भाई अपना बना लीजिए, जिसके पास तो उसके पास एक भी नहीं बचेगा, और अगर एक भी नहीं बचे तो भाई आपको मतलब आपको क्या भाई उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। तो यही मेरा प्लान करेंगे ना। ये सुनिए यहाँ पे लू शुआन बोलते क्या उसके स्टूडेंट को मैं अपना बना लूँ, तो ये सुनिए एल्डर होंग कहते हैं कि हाँ मेरा यही कहने का मतलब उसके स्टूडेंट को ना आप अपना बना लीजिए। देखिए पूरे अकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर भाई आपका स्टूडेंट भाई कौन बनना नहीं चाहेगा। आप अगर एक बार बोलेंगे कि हाँ भाई चलो भाई मेरे अकेडमी में आ जाओ, मतलब मेरे क्लास में आ जाओ, तो सारे बच्चे ना भाई कूद के आपके पास आएंगे, इसलिए भाई ना इससे मतलब ये काम है ना आप ये कर सकते हैं, प्लीज़ करेंगे ना ये काम। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे लू शुआन शांत रहता है, कहते क्या ऐसा सोचने लगता है। तो ये सुनते एल्डर होंग कहते भाई क्या आप सोचे भाई, आपको याद नहीं भाई उसका एक स्टूडेंट था भाई जिसका नाम यांग फैन था, जिसकी ज़िंदगी भाई उसने बर्बाद कर दी थी क्यू1 डिमेंशन में गिरा कर। तो अगर बाकी स्टूडेंट उसके पास आएंगे भाई सबकी सेम हालत होगी भाई, सारे के सारे बंदे मतलब सारे के सारे स्टूडेंट क्यू1 डिमेंशन में गिरेंगे। तो अब है ना भाई एहसान करे, जो भी स्टूडेंट भाई सब पे एहसान करे, इसलिए प्लीज़ करेंगे ना। तो ये सुनिए तो ये कहते कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ भाई, मैं करूँगा, मैं जल्दी ना ये जो खबर फैला दूंगा कि हाँ भाई जो जांग के स्टूडेंट है भाई उसको मैं अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए भाई मेरे पास आ जाओ, तो पक्का सारे बंदे मेरे पास आएंगे, अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ना उसके पास है ना उसका एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम है ना वांग यांग रहता है, सामने आता है, जिसे देखने वाले ना यहाँ पे लू शुआन बोलता है कि हाँ भाई बोलो बेटा क्या हुआ, कुछ काम है क्या। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है वांग यांग और कोई नहीं बल्कि है ना उसी खानदान का एक मेंबर है, वांग होंग था ना भाई यांग का जो बाप था ना भाई, ये उसी खानदान का एक मतलब मेंबर है। और तब यहाँ पे ना कुछ बोलने की कोशिश करता है, वांग यांग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन भाई शांत हो जाता है, बेचारा कांपने लगता है, डरने लगता है। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे लू शुआन उससे अंदर बेटा क्या हुआ भाई, डरो मत यार, कुछ बताओ भाई, कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या भाई, कुछ तकलीफ हो रही है प्रैक्टिस करने में, बताओ भाई मैं तुम्हारा प्रॉब्लम पक्का सॉल्व कर दूंगा। पीछे से एल्डर होंग भी कहता है कि हाँ बच्चा बताओ यार, ये सच में लू शुआन कमाल का टीचर भाई, तुम्हें तो मालूम होगा तुम्हारी टीचर बहुत नॉलेज है इनके पास, बता दो हाँ तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, सर डरो मत आराम से, हाँ आराम से पूरा बताओ बच्चा बताओ। ये सुनने देना यहाँ पे वो भी कहता है अच्छा ठीक है मैं बताने वाला हूँ। अपने घुटने में आ जाता है, जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं कि हाँ मैं आपकी क्लास से ना अपना नाम निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने हूँ कि हाँ प्लीज़ मुझे अपने क्लास से निकाल दीजिए। ये सुने यहाँ पे हिल जाता है, क्या भाई ये अपना मतलब यहाँ पे नाम लिखाने के लिए आया, मतलब नाम निकलवाने के लिए भाई, अरे बाकी सारे बंदे ना भाई आपस में लड़ाई कर देंगे, हाँ भाई मुझे लू शुआन के क्लास में जाना है, और भाई इसको मौका मिला मेरा क्लास में आने का भाई, लेकिन ये नाम निकाल कर जा रहा है भाई, कितना पागल लड़का भाई ये। और लू शुआन रहता है ना भाई वांग यान से पूछता है बेटा तुम्हें किसी ने डराया धमकाया क्या मेरे क्लास से निकलने के लिए। तो ये सुने थे ना वांग यान बोलता नहीं मुझे किसी ने डराया धमका नहीं, ये मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, और जो मेरे फैमिली के जो एल्डर है ना भाई वांग होंग भाई वो भी तैयार हो गए भाई, मैं उनका परमिशन से भी कर रहा हूँ। तो ये सुने थे इसका दिमाग मतलब भाई उसने भी परमिशन दे दी भाई, उसका प्रॉब्लम क्या भाई, मतलब मेरे पास से पढ़ने में प्रॉब्लम क्या भाई, पूरे अकेडमी में सबसे बेस्ट टीचर भाई, सारे बच्चे लड़ाई करते हुए बाहर निकले जा रहे हैं। और जब उससे पूछता है अच्छा ठीक है बच्चे मैं तुझे यहाँ से निकाल दे दूंगा, लेकिन भाई जो अगर मैं यहाँ से अगर तुझे निकाल दिया ना उसके बाद से ना कोई भी टीचर भाई ना तुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा, देख ले भाई तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फिर। तो ये सुने थे वांग यान बोलते नहीं अगर मैं आपकी क्लास से निकलूंगा ना तभी जाके मुझे जांग की क्लास में बैठने का मौका मिलेगा, इसलिए भाई मैं अपना नाम निकालने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ पे लू शुआन सदमे में, क्या भाई अकेडमी का सबसे बेस्ट टीचर यानी मेरे पास से ये नाम निकाल के अकेडमी का सबसे बेकार टीचर सबसे
सबसे नल्ले टीचर के पास नाम लिखाने के लिए जा रहा है। और यहाँ पे जो एल्डर होंगे रहते हैं ना भाई, वो भी कंफ्यूज कि एक से भाई जांग तो भाई सबसे नल्ला बंदा है, तो भाई ये बंदा भाई उसके पास क्यों जाना चाहता है भाई, मतलब सबसे बेस्ट टीचर को छोड़कर भाई नल्ले टीचर के पास जाना चाहता है। भाई मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं लिटरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तभी यहाँ पे जो लूश रहता है ना, वो वहाँ ज्ञान से कहता है देख बच्चा ये तू गलत कर भाई, तू नल्ले टीचर के पास तू भाई क्यों जाएगा भाई, तुझे मालूम नहीं भाई एक टीचर था, एक टीचर नहीं भाई एक स्टूडेंट था भाई जो कि इसके पास से पढ़ता था, उसने मालूम है क्या किया था उस स्टूडेंट को भाई, उसने ना क्यू डिमेंशन में गिरा दिया था। तो भाई उसके पास जाएगा भाई वो तुझे भी ना क्यू डिमेंशन में गिरा देगा। तभी पीछे से ना यांग फेंग आता है, वही स्टूडेंट भाई जो कि क्यू डिमेंशन में गिरा था। जैसे आता ना लू शॉन उससे देखता होगा भाई लू शॉन बेटे, मतलब लू शॉन बेटे बोल रहा हूँ सॉरी गाइस, यांग फेंग बेटे अच्छा हो भाई तो यहाँ पर आ गया भाई, समझा भाई अपने इस दोस्त को समझा भाई, पागल हो गया भाई, ये जांग के पास जाना चाहता है, उसी तेरे पुराने टीचर के पास जाना चाहता है जिसने भाई तुझे क्यू डिमेंशन में गिरा दिया था, तेरी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी थी। वो तो भाई लकी था, तो एंड में भाई तुझे मिल गया था और तेरी भाई जिंदगी मैंने अच्छी बना दी। समझा भाई इसको मना कर, अच्छे से डिटेल में बता कि हाँ जांग कितना बेकार टीचर है। लेकिन ये सुनने के बाद ना यहाँ पे यांग फेंग है ना वो भी घुटने पा जाता है और कहता है नहीं मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं भी आपके क्लास से निकल के ना जांग के क्लास में जाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप भी मुझे अपने क्लास से निकाल दीजिए। जो सुनने को यहाँ पे ये भी और साथ में क्या रे बाप रे चल क्या रहा भाई, पहले एक बंदा आया फिर दूसरा बंदा आ गया और ये भी नाम निकालना चाहता है और उससे कहता भी है कि अरे बच्चा तू ही वो बंदा भाई जिसको उसने भाई क्यों डिमेंशन में गिरा था, तो भाई तुझे डर नहीं लगता भाई तेरे साथ फिर से ऐसा हालात हो जाएगा भाई, क्यों वापस क्यों जाना चाहता है। ये सुनने देना ये पे कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था और उस एहसान के बदले मैंने पिछले वाले ना मैंने उनको गुड बाय भी नहीं बोला था, बिना गुड बाय बोले ना भाई उनकी माँ बहन की गाली देके मैं निकल गया था। वो महान है, वो बहुत ज़्यादा महान है, मुझे उनके पास वापस जाना है, इसलिए मैं आपको क्लास से नाम निकालने के लिए आया हूँ। जो सुनने थे यहाँ पे लू शॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मनी मन सोचता है कि साला ये बंदा भाई जो कि रोते रोते मेरे पास आते मेरी मदद कीजिए, मैंने इसकी मदद की थी और इस जांग को रोज गाली देता था, रोज इसकी माँ बहनों को याद करता है कि हाँ भाई जांग की माँ की जांग की बहन की इतना बेकार टीचर भाई मैं क्या बताऊँ। और आज करके हाँ भाई मैंने उनको गुड बाय नहीं बोला था, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया भाई, वो महान है भाई, आज तो ऐसा कैसे बोल सकते नहीं, मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। इससे दोनों से कहता अच्छा ठीक है भाई मैं तुम्हें निकालता हूँ अपने क्लास से निकालता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये सुनने में दोनों खुश और ढाम करके सीधे निकल जाते हैं। और यहाँ पे लूशॉन रहता है कि हाँ मतलब लूशॉन यहाँ पे अपने में खोया है और दोनों बच्चों से कहते हैं कि हाँ देखो एक बार तुम निकल जाओगे तो वापस मेरे क्लास में आ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे पीछे मुड़ कर देखते हैं ना तो दोनों एकदम गायब हो चुके, जिसके बाद से इसका दिमाग खराब और क्या रे बाप रे अभी इतना जल्दी भाई तो मिस्टर इंडिया अचानक से बन गए। और मन इतना गुस्सा किया जाता है ना और चिल्लाते हुए कहता है कि साला सांग तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया भाई, तूने मेरे स्टूडेंट को भाई ले लिया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा ना भाई, इसका ना तुझे भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। और अपने एक स्टूडेंट को आवाज लगाता है जिसका नाम है ना जू होंग रहता है, उससे आवाज लगाता है कहते हैं कि हाँ भाई जूंग होंग बेटे यहाँ पे आओ। तो यहाँ पर आता है और जैसे यहाँ पर आता है ना उससे कहते हैं कि हाँ भाई एक चैलेंज लेटर, मेरा एक चैलेंज लेटर है ना उससे ले जाके ना जांग को दे दो और उसमें लिखो कि हाँ भाई अगले महीने ना जो फ्रेशमैन कंपटीशन होने वाला ना उसमें उसके साथ है ना टीचर एवेल्यूएशन करना चाहता हूँ, यानी उसमें ना भाई उस साथ में कंपेयर करेगा, एक टाइप को बोल सकते हैं भाई कंपटीशन दोनों आपस में करेंगे जिसमें भाई कौन सा सब बेस्ट टीचर है भाई वो साबित होगा। तो यही भाई वो करना चाहता था जांग के साथ, इसलिए अपने वही बच्चे को बोलते कि हाँ भाई चैलेंज लेटर ले जाके उसको दो। तो ये उसने यहाँ पे एल्डर होंगे उससे देखते हैं भाई अगले महीने फ्रेशमैन का जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में तो जांग के साथ सच में एवेल्यूएशन करना चाहता है। ये सुना कहते हैं कि हाँ मैं सच में करना चाहता हूँ भाई, उसकी हिम्मत कैसी भाई, उसने मेरे स्टूडेंट भाई अपना स्टूडेंट बना लिया है, जिसके बाद से भाई मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई भाई, इससे बड़ी बेइज्जती में इससे पहले आज तक मेरे साथ कभी भी नहीं हुई। तो इसके बदले भाई उसको ना भाई सबक सिखाना बनता है भाई, मैं उसे पक्का सबक सिखाऊंगा। तो ये सुने यहाँ पे एल्डर होंगे कहते हैं कि हाँ भाई सच में क्या सच में उसके साथ है ना तू अगले महीने टीचर एवेल्यूएशन करना चाहता है पक्का ना। ये सुने यहाँ पे ना लूशॉन बोलते हैं हाँ मैं पक्का उसके साथ करना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगा कि अभी वो नल्ला मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, ये मुझे मालूम वो नल्ला है, मेरे जैसे महान टीचर के सामने भाई कहाँ से टिक पाएगा, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। और साथ ही में हम लोग कॉम्पिटिशन करेंगे ना उसमें भाई मैं उसको शर्त लगा लूंगा कि हाँ भाई अगर वो टीचर हार जाएगा ना जांग अगर हार गया तो उसका जो भी स्टूडेंट है भाई सबको मैं अपना बना लूंगा। मन में उसको इस बात का गुस्सा आ रहा था कि हाँ भाई जो यांग फेंग था ना भाई वही टीचर भाई जिसका जांग ने जिंदगी बर्बाद की थी जो मेरे पास आया था, मैंने सोचा कि हाँ भाई मैं उसकी मदद से ना बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। ऐसे मैं अभी फेमस हूँ लेकिन भाई और भी फेमस होऊंगा, वो मेरा नाम का हर जगह ना भाई तारीफ करता है फिर कि हाँ भाई जांग बेकार है, उसने भाई मुझे क्यू एंड में गिरा था लेकिन मेरे बाद में ना लूशॉन ने मुझे ठीक करके ना मुझे अच्छा बना दिया था, जिसके जरिए मैं और फेमस हो जाता एंड भाई मुझे काफ़ी अच्छा ना वैसा टीचर का पद मिलता, मुझे भाई टीचिंग असिस्टेंट बना दिया जाता। लेकिन भाई अब उल्टा हो चुका है, वो स्टूडेंट भाई वापस मुझे छोड़ के ना वापस जांग के पास गया था, ऐसे टीचर के पास वापस गया जिसको भाई ना टेस्ट में 0 मिला था। तो भाई क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि हाँ भाई सबसे बेस्ट टीचर के पास है ना भाई 2 स्टूडेंट छोड़ के भाई नल्ले टीचर के पास गए। ये बात अगर फैल जाएगी ना सब लोग भाई मेरी लिटरली बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगे, लोग भाई मुझ पर थू करेंगे भाई, थू मेरे मुंह पे आके थूक के चलेंगे, बच्चे से बच्चा भाई मेरी बेइज्जती करेगा। तो इतना बड़ा अपमान में ऐसे कैसे सह जाऊँ, इसलिए भाई मैं तो भाई जांग को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जांग के अपन कह के लेगा, जांग के जो भी स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट जो कि उसके साथ नहीं थे वो सारे के सारे बंदे ना अपने क्लासरूम में बैठे हुए जहाँ बच्चों को टेंशन होता है, सोचते हैं अरे यार मिस्टर जांग ठीक होंगे ना, उनको पे कुछ मुसीबत तो नहीं आया होगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन पर कोई मुसीबत नहीं होगा क्योंकि उनके साथ वो सफ़ेद वाला स्टूडेंट है भाई वो पक्का भाई वो मतलब अपनी मर्जी से बना भाई, किसी का
जो जबरदस्ती से नहीं मनाए तो भाई किसी का बाप भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। जाओया भी कहते हैं कि हाँ वो नहीं बल्कि हम सब सब ना अपने मर्जी से बने भाई, सच में मिस्टर जांग को कुछ नहीं होगा, वो पक्का सही सलामत रहेंगे। उतने में जो लू जुआन का टीचर रहता है ना भाई, लू जुआन जो टीचर था ना उसका जो स्टूडेंट था भाई, जिसको भाई चैलेंज लेटर मतलब चैलेंज लेटर देकर भेजा गया था कि हाँ भाई जांग के पास जा और उसको मेरा चैलेंज लेटर दे, तो वहाँ पे आ जाता है और क्लासरूम का जो दरवाजा है ना उस पर लात मार कर ढाम करके तोड़ देता हूँ। कहते कि भाई कहाँ है भाई तुम्हारा फालतू सा नल्ला सा टीचर, भाई कहाँ है, सामने आओ। जो देखा इन बच्चों को गुस्सा आता चिल्लाता भाई साले तू कौन है भाई, और तेरी हिम्मत कैसे भाई हमारे क्लासरूम में से घुस के जबरदस्त दरवाजा खोलने का। और जो मोटा रहता है ना, मोटे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सीधा वो हमला करने को तैयार होने रहता है, लेकिन जो जाओ यार रहती है ना उससे रोक लेते हो, कहती मोटे 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 रुक जाओ। सामने जो बंदा है ना उसका नाम जू होंगे। मुझे याद है इस साल जो हमारा एग्जाम हुआ था ना, एग्जाम में भाई चौथे नंबर पर था, यानी हमसे है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग मिलकर भी शायद इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट था ना भाई वो भी सुनता हो, कहता है अच्छा लगता है भाई तुम लोग मेरे बारे में जानते होंगे, तुम लोग मेरे बारे में जानते हो, तुम्हें मालूम होगा मैं किसका स्टूडेंट हूँ, मैं मिस्टर लू जुआन का मतलब स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने मुझे चैलेंज लेटर लेके भेजने को बोला, तुम्हारे जो फालतू टीचर है ना उसके साथ ना चैलेंज करना चाहते हैं, अगले महीने जो फ्रेशमैन का कॉम्पिटिशन है उसके अंदर ना एक टीचर एवेल्युएशन करना चाहते हैं, इसलिए भाई ले चैलेंज लेटर ऐसा फेंक देता, कहता है कि हाँ रखो, और जैसे तुम्हारा फालतू टीचर आएगा उसे जाके इन्फॉर्म कर दो। ये सुनने यहाँ पे जाओ या सोचते एक सेकंड भाई वो मिस्टर लू जुआन भाई वो हमारे सर के साथ भाई क्यों करना चाहते हैं, भाई ये वाला कॉम्पिटिशन क्यों करना चाहते हैं, उसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई लू जुआन है सबसे पॉपुलर है ना, सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं पूरे अकेडमी का, और फिर उनके पास ढेर सारे स्टूडेंट है, लिटरली ढेर सारे स्टूडेंट है, फिर उनको हमारे सर के साथ भाई मतलब क्यों मुकाबला करना है। हमारे सर ने भाई उनकी कब ले ली कि उनकी इतनी जलने लगी, और उनसे कहते देखो तुम्हारे जो सर है ना भाई एक नंबर का फालतू सर, भाई उसने ना भाई मेरे सर के साथ यानी मिस्टर लू जुआन के साथ भाई पंगा ले लिया है, जिस बात पे भाई लू जुआन को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तुम्हारी सर को लेना चाहते हैं जिससे भाई कॉम्पिटिशन कर रहे, और ये लेटर भाई तुम्हारे सर को दे देना। तुम्हारे सर ने भाई एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्पिटिशन करने के लिए तैयार हो गया, तो ठीक है भाई मतलब कॉम्पिटिशन करने तैयार भी होगा तो उसमें कुछ उखाड़ नहीं लगा, मेन कॉम्पिटिशन तो हार ही जाएगा, और अगर भाई नहीं भी तैयार हो तो भाई ऐसे भी हार जाएगा, अगर नहीं वो सामने मतलब तैयार हुआ ना तो सर के सामने लिटरली सारे क्लास सारे बच्चों के साथ सारे मतलब टीचर के सामने ना उसको मेरे साथ से भाई माफ़ी मांगना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद मतलब वहाँ से जाने लगते हैं, कहते कि हाँ भाई जैसे आएगा ना तुम्हारा सर उसको बता देना। लेकिन तब यहाँ पे जो भाले वाला स्टूडेंट रहता है ना भाई इसको रोकता है, उससे कहता है साले कमीने तो सबसे पहली बात बिना इतना बदतमीजी कर, हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है, हमारे क्लासरूम का तूने दरवाजा खोल दिया और हमारे सर को भाई तू फालतू नल्ला बोल रहा है, वैसा तू होता कौन ये कहने वाला, तुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा, तो भाई जो तूने तोड़ा है ना उसका पैसा भी देना पड़ेगा। ये सुने तो लूज होंगे, कहते कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुझे ऐसा अच्छा पैसे दूँ ले भाई आके पूंछ पे अटैक कर ले, फिर तुझे मैं आराम से दे दूंगा, और ढाम करके सीधा तेजी के स्पीड से ना भाले स्टूडेंट के पास जाता है और उसके मुंह पे ना लात मारता है, जिससे ना वो ढाम करके से पीछे जाके गिरता है, बहुत जोर से ऐसे चोट लगती है और पीछे दरवाजे से आके दरवाजा नहीं मतलब जो दरवाजा था ना दीवार से आके टकराता है। जो देखो यहाँ पे जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और चिल्लाते हैं अबे साले तू अपनी लिमिट क्रॉस करे, अपने लाइन के अंदर रहे, और फिर वो अटैक करने का चल जाते हैं उस पर, और अपने हाथ से जैसे अटैक कर देना उसके अटैक को डॉच कर लेता है, और जाओ के हाथ पे भी अटैक करके उसको भी जोर से मार के ना उसको पीछे से ढकल देता है। जो देखो ना मोटा चिल्लाता है जाओ या तुम ठीक हो ना, देखो उतने में जो बंदा ना भाई मोटे के पास पे रहता है और मोटे को भी ना नीचे से ना भाई उसके मुंह पे एक लात मार के उसको भी साइड में से गिरा देता है। और इन तीनों को मारने के बाद ना वो जो वांगी था ना वांगी के पास भी जाता है, वांगी ने हाँ जाओ के आके पास आ रही थी कि हाँ जाओ या तुम ठीक हो ना, लेकिन जैसे उसके पास जा रही थी ना पीछे सो भी आ जाता है, इससे कहता है यार तो वांग फैमिली की मेंबर है ना, इतनी कमाल की इतनी बड़ी फैमिली की मेंबर है और तो इतने फालतू के टीचर के पास कैसे आएगा भाई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और वांगी पे जैसे हमला करने वाला था ना पीछे से जो भारी स्टूडेंट ना फिर से आ जाता है, उस पर अटैक करके उसको साइड में करता है और उससे कहता है सारे तेरी हिम्मत कैसे भाई हमारे सर को फालतू बोलने की। यहाँ पे वो जो स्टूडेंट था ना वो भी देखता है भाले वाले को, कहते भाई तू भाई अभी तक तू माना नहीं भाई, सबसे पहले भाई मैंने तुझ पर अटैक किया था, मुझे लगा भाई एक अटैक भाई तू है ना सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा, कोई बात नहीं चल भाई अभी भी मेरे पास बहुत पावर है, अभी मैं तेरी चटनी बना सकता हूँ। और उस पर बार बार हमला करता है, हमला करते करते चिल्लाते कि हाँ भाई देखो भाई कौन सा सर ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हारा सर ज़्यादा खतरनाक है भाई, जो मेरा सर खतरनाक है, तुम सब भी लेवल 1 पे हो, मैं भी भाई लेवल 1 पे हूँ, लेकिन भाई देख लो भाई कौन सबसे पावरफुल, भाई इससे साबित होता है कि हाँ भाई कौन सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे ना सबको मार देता है, तीनों को मार देता है, यहाँ पे जाओया को भी मारता है और साथ में उस मोटे को भी मारता है, भाले वाले को भी मार देता है। जो वांगी था ना वांगी वहाँ पे सही सलामत थी, और यहाँ पे तभी एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ देखो आ तो साबित हो गया कि हाँ भाई कौन बेस्ट है कौन बेकार है, और तुम्हारे सर को बोल दो चैलेंज एक्सेप्ट करने को, अगर नहीं करेंगे ना तो सबके सामने आके ना और जो हमारे सर है भाई उनके साथ मतलब माफ़ी मांगो, नहीं करेंगे तो भाई माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, और नहीं किए तो वरना। और तभी पीछे से वहाँ पे जांग आता है, जांग कहते हैं कि हाँ वरना तो क्या करेगा। तो ये भी पीछे मुड़ के देखते भाई वरना क्या भाई किसने बोला था, पीछे मुड़ के देखते भाई जांग आ चुका है। जांग फिर से कहते हैं कि हाँ भाई साले तो क्या बोला था भाई वरना क्या होगा। तो ये सुनने के बाद ना कहते हैं कि हाँ वरना क्या होगा भाई, टीचर एवेल्युएशन तू हारेगा भाई, हार जाएगा तेरा नाक कट जाएगा। ये सुनने के बाद ना जांग सबसे पहले मोटे के पास जाता है, मोटे को उठाता है, उससे कहता है भाई तू सबसे पहली बात कोई नहीं होता डिसाइड करने के लिए हाँ भाई विनर कौन होगा और लूजर कौन रहेगा। और रही बात चैलेंज
चैलेंज की, जाके अपने सर को बोल दे मुझे उसका चैलेंज मंजूर है। और यहाँ जांग को ना मनी मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, क्योंकि भाई उसको मालूम चल चुका है उसका एक जो स्टूडेंट है ना, जो इसके पहले इसके पास था, लेकिन फिर लूज वन का पता चला गया था। अब भाई उसको जैसे उसने ठीक किया वो वापस इसके पास आ रहा है, जिस बात पे पक्का लूज वन को गुस्सा आ गया होगा और मेरे साथ तो कंपटीशन करना चाहता है। लेकिन भाई कितना कमीना है भाई लूज वन, उसके पास पहले से भाई 100 से भी ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है भाई, ढेर सारे टैलेंटेड स्टूडेंट उसके पास है। तो भी भाई एक स्टूडेंट जो कि भाई मेरे पास से पहले था और वापस मेरे पास आ रहा है, जिस बात पर उसको गुस्सा आ गया और आने के बाद भाई मेरे बच्चों की कुटाई करा भाई, मेरे साथ चैलेंज करा भाई। इतना कमीना भाई, इतना कमीना टीचर भाई, दुनिया में इतना कमीना टीचर भाई कैसे हो सकता भाई। जैसे इसके बारे में सुना था ना भाई, ये तो उससे भी बहुत बड़ा कमीना भाई। ऐसे टीचर को भाई मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे वो वाला जो स्टूडेंट रहता है ना, मतलब जो जू होंग रहता है, वो कहता है कि हाँ भाई साले तेरे लिए ठीक रहेगा। अच्छा वो भाई तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया से भाई, जब चैलेंज होगा ना आराम से पहुँच जाना, वरना मालूम है ना भाई तेरी क्या हालत होने वाली है। इतना बोलने देना वहाँ उससे जाने लगता है। तभी जो मोटा रहता है ना, वो मोटा जांग से कहता है सर ऐसे कैसे हम इसे जाने दे सकते। इसने सबसे पहली बात है ना आपको गालियाँ दिया, हमें जहाँ से मतलब हमें मतलब चोट वगैरह पहुँचाया, और जो दरवाजा था ना भाई इसने पूरा पूरा दरवाजा भी तोड़ दिया, तो ऐसे कैसे हम इसे जाने दे। यहाँ पे वो स्टूडेंट ने सुनने पर कहता है भाई साले मोटे तुझे भाई और मार खाना है क्या भाई, और तू क्या बोल रहा है भाई, तेरे दरवाजा टूट गया भाई, तेरे जैसा दरवाजा मतलब तेरे जैसा जो कमरा है भाई, तेरे जो क्लासरूम है भाई, इस दरवाजे में भाई कोई आना क्यों चाहेगा भाई, तुम्हारा सबसे बेकार क्लासरूम माना जाता है भाई। ऐसे बेकार क्लासरूम भाई कोई क्यों आएगा, और बेकार क्लासरूम में जब कोई आना नहीं चाहिए तो दरवाजा रह के भाई क्या करेगा, इसलिए भाई मैंने तोड़ दिया। और भाई मैं पैसे वगैरह बिल्कुल भी देने वाला नहीं, अगर तेरा बम कहता मैं तो भाई हराओ मुझसे पैसे ले ले, और ऐसे तो भाई नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे जांग उस मोटे से कहते हैं हाँ भाई सच में हराना चाहता है ना, यहाँ पे मोटा कहते कि हराना चाहता हूँ, तो क्या मैं सच में हरा सकता हूँ। जांग कहते कि हाँ भाई सच में तू सच में हरा सकता है, टेंशन मत ले। सबसे पहले भाई मैं तुझे मूव्स वगैरह बताऊंगा, कुछ ऐसा मतलब मूव्स बताऊंगा, वो मूव्स यूज करके ना उसके बाद से भाई तू इसे ना बड़े आराम से हरा सकता है। हरा क्या सकता है भाई, चाहे तो इसे तू जान से भी मार सकते, लेकिन जान से नहीं मारना भाई, खाली चोट पहुंचाना और खाली थोड़ा सा चोट पहुंचाना, बहुत ही ज़्यादा चोट मत पहुंचा देना, वरना बेचारा मर गया तो भाई तेरे ऊपर नाम लग जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा भाई, थोड़ा सा समझ भाई, ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। इसलिए भाई टेंशन मतलब हल्का सा मानना कि भाई है ना हमें दोस्ती यारी भी बरकरार रखनी है, हमें जान से तो किसी को नहीं मारना है। यहाँ पे ये सुने जो बाकी उसके 4 स्टूडेंट वो भी चौंक जाते हैं, सोचते क्या सच में आप हमें कोई ऐसा स्किल बताएंगे, कोई ऐसा मूव्स बताएंगे जिससे हम सच में हरा पाएंगे। यहाँ पे ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है जू होंगे तो क्या भाई तुम्हें क्या सच में लगता है भाई तुम लोग मुझे हरा पाओगे, मुझे हराने के बाद क्या पैसे वगैरह भरपाई, अच्छा ठीक है भाई मैं कर दूंगा भाई, मैं भरपाई कर दूंगा, तुम अगर मुझे हरा दोगे ना तो जो भी दरवाजे का पैसा वगैरह हुआ ना भाई वो सब मैं भर दूंगा, और साथ ही में सिर्फ पैसे नहीं भरूंगा बल्कि मैं तुम्हें भी नहीं 1000 दूंगा, लिटरली 1000 सोने के सिक्के भाई मैं तुम्हें दूंगा अगर तुमने मुझे हरा दिया। और भाई मेरा खुला चैलेंज, लेकिन भाई तुम जैसे बंदे को भाई 1000 साल लग जाएगा भाई मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को हराने के लिए, इसे तुम चाह के मुझे नहीं हरा पाओगे। सुन लो भाई तुम्हारा टीचर क्या एडवाइस देता है, आराम से सुन लो। ये सुनने जो जांग रहता है ना उससे लड़के से पूछता है साले तुझे खाली मोटा नहीं बोले कोई भी हराएगा तो भाई तू सबको पैसा देगा ना, तो ये सुनो तो कहते कि हाँ भाई कोई भी मुझे हराएगा ना भाई मैं सबके लिए पैसा दूंगा, और भाई एक करके भाई सब मुझे हराएंगे ना तो भाई मैं सबको भी पैसा दूंगा भाई, इतना मेरे पास पैसे वगैरह हैं, लेकिन भाई मुझे पक्का भरोसा है ये सारे बच्चों में से कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो जांग रहता है ना मोटे से कहते हैं कि हाँ भाई मोटे देख भाई तुझे पैसे कमाने का भी अच्छा मौका मिल गया, ये दरवाजा का भाई पैसा देगा, साथ में तूने इसे हरा दिया ना तो ये भी भाई तुझे पैसे देगा, तो भाई चलो भाई पैसे सीखने का भी काफ़ी अच्छा मौका मिल गया है। यहाँ पे बाकी स्टूडेंट को बुलाता सबसे कहते हैं हाँ भाई तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ भाई, सबको मैं अच्छे से बता सबको मैं अच्छे से सिखाता हूँ। यहाँ पे से सारे बच्चे इसके पास आने लगते हैं, और जैसे इनके पास आते हैं ना यहाँ पे जांग उससे कहते हैं कि हाँ भाई 3 मूव मैं तुम्हें ना 3 कमाल के मूव्स बताने वाला हूँ, तुम उसका यूज़ करके ना इस बंदे को हरा सकते हो। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है वो जो लड़का रहता है हंसते हंसते कहते क्या भाई 3 मूव मतलब तुम्हें क्या लगता है भाई सच में नल्ले बच्चे भाई मुझे खाली 3 मूव से हरा दोगे, कोई बात नहीं तुम्हें जो 3 मूव 4 मूव 50 मूव जो सीखना भाई सीखो भाई, तुम लोग मुझे हरा ही नहीं पाओगे। यहाँ पे जांग सारे बंदों को बुला लेता है, उनसे कहते हैं कि हाँ भाई भरोसा करो भाई मुझ पर भरोसा रखते हो ना। यहाँ पे मोटा कहते हैं कि हाँ लेकिन मुझे लगता है आप पे मुझे भरोसा लेकिन मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। लेकिन तभी पीछे से सफेद वाला स्टूडेंट है ना वो कहते नहीं भाई मोटे भरोसा रख भाई, जो मिस्टर जांग है ना भाई कोई भी बात है ना इसी हवा में नहीं छोड़ते, ये पक्का भाई पक्का तेरी मदद करेंगे, देखना भाई तू सच में नहीं ऐसे मुफ्त से बजाएंगे ना जिसके बाद से तू इस बंदे को भाई किसी बंदे को भी आराम से हरा सकता है। तो यहाँ पे मोटे के तभी जोश रहता है, सोचता है कि हाँ भाई शायद मुझे पक्का भरोसा है भाई, अब मतलब मुझे भी खुद पे भरोसा हो गया, और जांग पे तो भाई पहले से भरोसा था। इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, मान लो कि हाँ भाई जो भी मूव्स मुझे सिखाएंगे हैंड में काम नहीं आया, उस बंदे ने वापस मेरी कुटाई कर दी, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा क्योंकि भाई उसने पहले भी कुटाई कर दी, मान लो कि हाँ भाई उसने एक बार फिर से कुटाई कर दी, इसलिए भाई चलो भाई मैं भी सीखता हूँ कि हाँ भाई क्या बताना चाहते हैं। लेकिन तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।